ये कोई सामान्य आध्यात्मिक किताब नहीं है जिसे पढ़कर आप बस अच्छा महसूस करें और फिर वही पुराने ढर्रे पर लौट जाए। आज हम बात करने वाले हैं अघोरा बाय डॉक्टर रॉबर्ट ई स्वबोडर। ये किताब इंसान के भीतर छिपे डर, मृत्यु के रहस्य और आत्मिक अंधकार से मुक्ति की गहरी खोज को उजागर करती है। यह किताब आपके भीतर घुसी हुई उस घबराहट को पकड़ती है जिससे आप भागते रहते हैं। मौत का डर, अकेलेपन का डर, समाज क्या सोचेगा उसका डर, और सबसे बड़ा अपने असली रूप से सामना करने का डर। और यार, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्योंकि खुद को सच में देखना आसान नहीं होता। किताब की शुरुआत एक साधारण जिज्ञासा से नहीं होती, बल्कि एक ऐसे रास्ते से होती है जो आपको असहज कर दे। लेखक हमें अघोर परंपरा के एक साधक के जीवन में ले जाता है, जहां श्मशान साधना है, जहां मृत्यु उत्सव है, जहां गंदगी भी पवित्र है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसी आध्यात्मिकता है? हमें तो सिखाया गया है कि पवित्रता मतलब साफ सुथरा मंदिर, अगरबत्ती, मंत्र। लेकिन अघोर कहता है, अगर भगवान हर जगह है तो गंदगी में क्यों नहीं? अगर ईश्वर जीवन है तो मृत्यु में क्यों नहीं? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर यह सच है तो आपकी आधी धार्मिक धारणाएं झूठ पर टिकी हैं। अघोरी साधक जानबूझकर वहां जाते हैं जहां आम इंसान जाना तो दूर सोच भी नहीं सकता। वे श्मशान में बैठते हैं, लाशों के बीच ध्यान करते हैं, खोपड़ियों को साधना का पात्र बनाते हैं। बाहर से देखने पर यह डरावना, घिनौना और पागलपन लगता है, लेकिन लेखक धीरे धीरे आपको समझाता है कि यह पागलपन नहीं, यह मन के सबसे गहरे डर पर सीधा वार है। क्योंकि इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक चीज से भागता है, मृत्यु की सच्चाई से। और यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमें एक दिन मरना है, लेकिन हम इस सच्चाई को ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे यह हमारे साथ होगा ही नहीं। हम प्लान बनाते हैं, सपने देखते हैं, पैसा जोड़ते हैं, रिश्ते बनाते हैं, लेकिन कभी बैठकर खुद से नहीं पूछते, अगर आज आखिरी दिन हो तो? अघोर परंपरा इसी सवाल से भागने नहीं देती। वह आपको पकड़कर श्मशान में बिठा देती है और कहती है, देख, यही अंत है। अब बता, तू किस बात पर इतना घमंड कर रहा था? ईमानदारी से बताइए, आपने भी कभी न कभी मौत के बारे में सोचकर तुरंत ध्यान भटका लिया है ना? लेखक बताते हैं कि अघोरी मृत्यु से डरते नहीं, उसे समझते हैं। वे लाश को देखकर घबराते नहीं, बल्कि उसे जीवन के अस्थायी होने की सबसे सच्ची किताब मानते हैं। एक अघोरी के लिए शरीर सिर्फ एक कपड़ा है जिसे आत्मा ने थोड़ी देर के लिए पहना है। जैसे ही काम पूरा, कपड़ा उतार दिया, बस। अब सोचिए, अगर यह बात आप सच में मान लें तो क्या आपका अहंकार वैसा ही रहेगा? क्या आप छोटी छोटी बातों पर जलना, कुंठा पालना, दूसरों से तुलना करना जारी रखेंगे? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। हम आध्यात्मिक बातें सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, हां सही है कहते हैं, और फिर वही ईगो, वही गुस्सा, वही लालच। अघोर इस ढोंग को तोड़ता है। यह कहता है, या तो सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार करो या खुद को आध्यात्मिक मत कहो। किताब में एक जगह गहरी बात कही गई है, टू द अघोरी नथिंग इज इम्प्योर बिकॉज एवरीथिंग इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द डिवाइन। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अघोर दर्शन द्वैत को तोड़ता है। पवित्र, फित्र, अच्छा बुरा, जीवन मृत्यु, ये सब मन के बनाए हुए लेबल हैं। असली सच्चाई इससे परे है। और यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर सब दिव्य है तो आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। फिर आप यह नहीं कह सकते कि मेरे हालात खराब थे इसलिए मैं गलत था। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी अपनी गलतियों को जस्टिफाई किया है, कभी हालात के नाम पर, कभी परिवार के नाम पर, कभी मजबूरी के नाम पर। लेकिन अघोर कहता है, सच्चाई से भागना बंद करो। जो हो उसे पूरी तरह देखो। गुस्सा है, स्वीकार करो। जलन है, स्वीकार करो। डर है, उसे दबाओ मत, उसकी आंखों में देखो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपनी नकली इमेज से प्यार करते हैं। मैं अच्छा इंसान हूं, मैं दूसरों का बुरा नहीं चाहता, मैं बहुत स्ट्रांग हूं, लेकिन अंदर कहीं न कहीं डर, ईर्ष्या, असुरक्षा और लालच पल रहा होता है। अघोर इन पर पर्दा नहीं डालता। वह कहता है, अंधकार से भागोगे तो वही तुम्हें खाएगा, अंधकार को गले लगाओगे तो वही तुम्हारी ताकत बनेगा। किताब में अघोरी गुरु का जीवन दिखाया गया है, जो समाज के नियमों से बिल्कुल अलग जीता है। न दिखावा, न पहचान की भूख, न इज्जत का लालच। वह श्मशान में बैठकर साधना करता है क्योंकि वहां जीवन की सच्चाई नंगी होती है। कोई मेकअप नहीं, कोई स्टेटस नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं, सिर्फ सच्चाई की सब कुछ खत्म होने वाला है। अब आप सोच रहे होंगे, इससे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है, क्योंकि आप भी अपनी जिंदगी एक झूठी स्थिरता के भ्रम में जी रहे हैं। आपको लगता है कि आपकी नौकरी सुरक्षित है, आपके रिश्ते स्थायी हैं, आपका शरीर आपके कंट्रोल में है, लेकिन एक बीमारी, एक हादसा, एक धोखा और सब बिखर सकता है।
अघोर इस अनिश्चितता से डरना नहीं, उसे स्वीकारना सिखाता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता कंफर्ट का नहीं है। यह आपको मानसिक रूप से नंगा कर देता है, आपकी सारी नकली पहचान छीन लेता है, और जब सब छिन जाता है तभी असली आप बचते हैं। लेखक दिखाते हैं कि अघोरी साधना का मकसद डरावना बनना नहीं, बल्कि निर्भय बनना है। जब इंसान मृत्यु को स्वीकार कर लेता है, तब जीवन की छोटी समस्याएं अपना असर खो देती हैं। जिस दिन आपको सच में समझ आ गया कि सब अस्थायी है, उस दिन आप दूसरों की राय के गुलाम नहीं रहेंगे। ईमानदारी से बताइए, आपकी कितनी परेशानियां सिर्फ लोग क्या कहेंगे से जुड़ी हैं? यही मानसिक गुलामी है। अघोर इस गुलामी की जड़ पर वार करता है। वह कहता है, अगर अंत सबका एक जैसा है तो फिर दिखावे का क्या मतलब? अगर शरीर मिट्टी में मिलना ही है तो सुंदरता पर इतना घमंड क्यों? अगर धन यहीं रह जाना है तो उसके लिए दूसरों को कुचलना क्यों? लेकिन यहीं एक खतरनाक मोड़ आता है, क्योंकि यह समझ लेना आसान है, जीना मुश्किल। समझ में आता है कि जीवन अस्थायी है, पर दिल फिर भी रिश्तों से चिपकता है। दिमाग मान लेता है कि अहंकार बेकार है, पर अंदर से सम्मान की भूख खत्म नहीं होती। अघोर इस संघर्ष को छुपाता नहीं, वह दिखाता है कि सच्चाई स्वीकारने के बाद भी मन बार बार भागेगा। आप भी भागेंगे। ध्यान लगाने बैठेंगे तो बेचैनी होगी, सच्चाई स्वीकारेंगे तो अपराध बोध उठेगा, अपनी कमजोरियां दिखेंगी तो शर्म आएगी, और यहीं से असली साधना शुरू होती है। भागने और टिके रहने के बीच की लड़ाई। छोटी छोटी जीतें मिलती हैं। एक दिन कम डर लगता है, एक दिन किसी की बात इतनी चोट नहीं पहुंचाती, एक दिन आईने में खुद को देखकर नफरत नहीं होती, लेकिन फिर अचानक पुरानी आदतें लौट आती हैं। यही असली जंग है। अघोर कहता है, अंधकार से लड़ो मत, उसे समझो, क्योंकि जिसे आप दुश्मन समझ रहे हैं वही आपकी अधूरी चेतना का हिस्सा है। और सच बताऊं, अगर आपने अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकार नहीं किया तो आप पूरी जिंदगी आधे अधूरे ही रहेंगे। लेकिन अंधेरे में उतरने की कीमत बहुत भारी है, और यहीं से असली समस्या शुरू होती है यार। पिछली बात जहां खत्म हुई थी ना, वहीं से असली उलझन शुरू होती है। अंधेरे को स्वीकार करना सुनने में जितना दार्शनिक लगता है, असल जिंदगी में उतना ही डरावना हो जाता है। क्योंकि जैसे ही इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है, उसे कोई रोशनी नहीं मिलती, उसे अपनी ही परछाइयां दिखती हैं। और ये परछाइयां बहुत खतरनाक होती हैं। गुस्सा, वासना, जलन, बदले की भावना, दूसरों से बेहतर दिखने की भूख। हम इन्हें छुपाते रहते हैं ताकि खुद को अच्छा इंसान साबित कर सकें। लेकिन अघोर दर्शन यही सबसे बड़ा झटका देता है। वह कहता है, जिसे तुम छुपा रहे हो वही तुम्हारी असली कैद है। सच बताऊं, ज्यादातर लोग आध्यात्मिकता को एक मेकअप की तरह इस्तेमाल करते हैं। बाहर से शांत, अंदर से तूफान। बाहर से दयालु, अंदर से तुलना। बाहर से धार्मिक, अंदर से लालची। अघोरी इस ढोंग को चीर देता है। वह इंसान को कहता है, नकाब उतारो, क्योंकि जब तक तुम अपने असली रूप को नहीं देखोगे तब तक तुम खुद को बदल नहीं सकते। और यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि नकाब हमें सुरक्षित महसूस कराता है। लेखक दिखाते हैं कि अघोरी साधना का पहला चरण ही स्वीकार है। भागना नहीं, दबाना नहीं, बदलने की जल्दबाजी भी नहीं, सिर्फ देखना, जैसे कोई आईना सामने रख दे और कहे, देख, यही तू है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी गुस्से में ऐसी बातें कही हैं जो आपको नहीं कहनी चाहिए थीं। आपने भी जलन में किसी की बुराई सोची है। आपने भी अपने फायदे के लिए सच को मोड़ा है। फर्क बस इतना है कि आप खुद को समझाते रहे सब करते हैं। अघोर कहता है, सब करते हैं, इसलिए गलत सही नहीं हो जाता। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने झूठ को पहचानना बहुत तकलीफ देता है। इंसान को लगता है कि अगर उसने अपनी कमजोरी स्वीकार कर ली तो उसकी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन अघोरी सोच उल्टी है। वह कहता है, जो अपनी सच्चाई से भागता है वही सबसे कमजोर है। जो अपनी गंदगी को देख सकता है वही उसे साफ कर सकता है। किताब में एक जगह गहरी बात कही गई है, फियर इज द ग्रेटेस्ट इम्प्योरिटी। इसका सीधा मतलब है, डर ही असली अपवित्रता है। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि डर इंसान को झूठा बना देता है। डर की वजह से इंसान सच छुपाता है। डर की वजह से वह दूसरों की नकल करता है। डर की वजह से वह वही बन जाता है जो समाज चाहता है। और यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर डर ही गंदगी है तो आपका पूरा जीवन उसी गंदगी में डूबा हो सकता है। ईमानदारी से बताइए, आपने कितने फैसले सिर्फ इसलिए लिए क्योंकि आप डर गए थे? नौकरी छोड़ना चाहते थे लेकिन सुरक्षित भविष्य का डर, सच बोलना चाहते थे लेकिन रिश्ते टूटने का डर, कुछ नया शुरू करना चाहते थे लेकिन असफल होने का डर। अघोर कहता है, डर तुम्हें जीवित नहीं रहने देता, वह तुम्हें धीरे धीरे अंदर से मारता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या अघोरी डरते नहीं? डरते हैं, लेकिन भागते नहीं। लेखक अघोरी गुरु के अनुभवों के जरिए समझाते हैं
कि भय से भागना उसे और ताकत देता है। जैसे अंधेरे कमरे में बच्चा राक्षस की कल्पना करता है, जब तक लाइट नहीं जलती डर बना रहता है। अघोरी उस कमरे की लाइट जलाता है, वह डर के पास बैठता है, उसे महसूस करता है, उसके साथ रहता है जब तक डर अपनी ताकत खो नहीं देता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आप भी अपने डर से भागते हैं, मोबाइल खोल लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, खुद को बिजी कर लेते हैं, लेकिन अकेले बैठकर अपने डर को महसूस नहीं करते। और यही कारण है कि वह डर सालों तक आपके अंदर जिंदा रहता है। अघोर साधना सिखाती है भागना बंद करो। श्मशान में बैठने का मतलब सिर्फ मृत्यु से सामना नहीं है, वह प्रतीक है उस जगह जाने का जहां मन जाना नहीं चाहता, जहां बेचैनी है, जहां असुरक्षा है, जहां आपका कंट्रोल खत्म हो जाता है। क्योंकि सच्चाई यही है, जीवन आपके कंट्रोल में कभी था ही नहीं। ये बात सुनकर अहंकार जलता है। हमें लगता है कि हम अपनी किस्मत खुद लिख रहे हैं, लेकिन एक बीमारी, एक हादसा, एक आर्थिक गिरावट और पूरी कहानी बदल जाती है। अघोर कहता है जब कंट्रोल है ही नहीं तो उसके खोने का डर क्यों। यह लाइन आपको अंदर से हिला सकती है, क्योंकि हम पूरी जिंदगी कंट्रोल के भ्रम में जीते हैं। प्लानिंग, सेविंग, इंश्योरेंस, स्टेटस सब उसी झूठे भरोसे के स्तंभ हैं। अघोरी इस भ्रम को तोड़ देता है। वह कहता है जीवन को पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बहने दो। लेकिन यहीं एक गलतफहमी पैदा होती है। लोग सोचते हैं कि अघोर मतलब लापरवाही, जिम्मेदारियों से भागना, समाज के नियम तोड़ना, पर असल में अघोर भागना नहीं सिखाता, वह आसक्ति तोड़ना सिखाता है। फर्क बहुत बड़ा है। भागना कायरता है, आसक्ति से मुक्त होना साहस है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप जिम्मेदारियां निभाते हैं, लेकिन अंदर से परिणामों से चिपके रहते हैं। मेहनत करते हैं, लेकिन मन में डर रहता है अगर असफल हुआ तो। अघोर कहता है कर्म करो, लेकिन परिणाम से चिपको मत, क्योंकि परिणाम तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। यह सुनने में आसान लगता है, जीने में नहीं। मन बार बार भविष्य की चिंता में भागता है। अगर ये हो गया तो, अगर वो बिगड़ गया तो। अघोरी वर्तमान में टिकना सीखता है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ अभी है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आने वाला है वह कल्पना है। आपका ज्यादातर तनाव कल्पना से पैदा होता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की मानसिकता है। लेखक दिखाते हैं कि अघोरी साधना में शरीर, मन और आत्मा के बीच की दीवारें धीरे धीरे गिरती हैं। जब इंसान खुद को सिर्फ शरीर मानना छोड़ देता है, तब उसे अपमान का डर कम लगने लगता है, क्योंकि अपमान शरीर और अहंकार को चोट पहुंचाता है, आत्मा को नहीं। ईमानदारी से बताइए, आपको बुरा तब लगता है जब कोई आपकी आत्मा को चोट पहुंचाता है या आपकी इमेज को। ज्यादातर मामलों में इमेज, और यही अहंकार का खेल है। अघोर इस खेल को पहचानने की ताकत देता है, लेकिन यहां एक दर्दनाक सच्चाई छिपी है। जैसे जैसे इंसान अपने झूठे रूप से मुक्त होने लगता है, उसे अकेलापन महसूस होने लगता है, क्योंकि अब वह भीड़ का हिस्सा नहीं रह जाता। उसकी बातें अलग होती हैं, उसकी सोच अलग होती है, लोग उसे अजीब समझने लगते हैं। अघोरी इस अकेलेपन से भागता नहीं, वह इसे साधना का हिस्सा मानता है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि सच्चाई का रास्ता भीड़ से अलग ले जाता है। वहां तालियां कम मिलती हैं, ताने ज्यादा मिलते हैं, लेकिन वहीं असली स्वतंत्रता मिलती है। छोटी छोटी जीतें फिर भी मिलती हैं। किसी की आलोचना अब पहले जितनी चोट नहीं देती। अकेले समय बिताना सजा नहीं लगता। मन थोड़ा शांत रहने लगता है, लेकिन फिर अचानक कोई पुरानी याद, पुराना डर, पुरानी आदत वापस खींच लेती है। आप फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर समझते हैं कि यह रेखा सीधी नहीं है, यह गोल चक्कर है। अघोर यही सिखाता है, गिरना असफलता नहीं है, गिरकर खुद को पहचानना प्रगति है। लेकिन अगर इंसान गिरकर खुद को धोखा देता रहा तो वही अंधकार धीरे धीरे उसकी पूरी चेतना को निगल लेता है। और शायद आपको अभी तक यह एहसास भी नहीं हुआ कि आप भाग नहीं रहे, आप फंस चुके हैं। अब बात वहां पहुंचती है जहां आध्यात्मिकता रोमांच नहीं रहती, बल्कि भीतर की सर्जरी बन जाती है। क्योंकि जब इंसान अपने डर, अपनी गंदगी, अपने झूठ को देखना शुरू करता है, तब एक अजीब सा खालीपन सामने आता है। जैसे कोई पूछ रहा हो, अगर तुम यह सब नहीं हो तो फिर हो कौन? और सच बताऊं, यह सवाल इंसान को सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि पूरी जिंदगी हम पहचान जोड़ते रहते हैं, नाम, काम, रिश्ते, पैसा, इज्जत, और अघोर एक झटके में पूछ लेता है, इन सब के बिना तुम्हारी पहचान क्या है? यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि पहचान टूटने का दर्द बहुत गहरा होता है। लेखक दिखाते हैं कि अघोरी साधना सिर्फ डर का सामना नहीं, बल्कि अहंकार की परतों को उधेड़ने की प्रक्रिया है। अहंकार मतलब वह नकली केंद्र जिससे हम दुनिया को देखते हैं। मैं ऐसा हूं, मुझे यह पसंद है, मुझे यह नापसंद है, मेरी इज्जत, मेरी उपलब्धियां, ये सब मिलकर एक झूठी कहानी बनाते हैं जिसे हम मैं समझ बैठते हैं।
लेकिन अघोर पूछता है, यह मैं है कहां? किताब में एक जगह बेहद गहरी पंक्ति आती है, ईगो इज अ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अहंकार पूरी तरह दुश्मन नहीं है, लेकिन जब वही मालिक बन जाए तो विनाश तय है। ये लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अपने अहंकार को ही अपनी असली पहचान मानकर जी रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा गुस्सा जायज है, हमारी नफरत सही है, हमारी श्रेष्ठता वास्तविक है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी न कभी सोचा है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। आपने भी बहस में जीतने के लिए सच को मोड़ा है। आपने भी माफ करने के बजाय अपनी ईगो को बचाया है और फिर खुद को समझाया, मैं गलत नहीं था। अघोर कहता है, ईगो हमेशा खुद को सही साबित करेगी, चाहे वह आपको अंदर से खोखला ही क्यों न कर दे। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम अपनी बनाई हुई छवि से प्यार करते हैं। हमें अच्छा लगता है जब लोग हमारी तारीफ करते हैं। हमें तकलीफ होती है जब कोई हमें नजरअंदाज कर देता है। यह जो लगातार मान्यता की भूख है, न यही मानसिक गुलामी है? ईमानदारी से बताइए, अगर लोग आपको नोटिस करना बंद कर दें तो क्या आपका आत्मविश्वास वैसा ही रहेगा? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि सच्चाई यह है कि हमारा आत्मविश्वास भी उधार का होता है, दूसरों की स्वीकृति से बना हुआ। अघोरी इस उधार की दीवार गिरा देता है। वह इंसान को भीतर से खाली करता है ताकि असली ताकत उभर सके, लेकिन यह खालीपन बहुत डरावना होता है। लेखक बताते हैं कि जब साधक अपनी पहचान की परतें छोड़ने लगता है तो उसे लगता है जैसे वह खो रहा है, जैसे जमीन खिसक रही हो, जैसे कुछ भी स्थिर नहीं बचा। और सच में कुछ नहीं बचता सिवाय एक साक्षी भाव के। साक्षी मतलब देखने वाला। अघोर सिखाता है, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम भावनाएं नहीं हो, तुम वह हो जो इन सबको होते हुए देख रहा है। अब आप सोच रहे होंगे, यह सिर्फ दर्शन है, असली जिंदगी में इसका क्या मतलब बहुत खतरनाक है। क्योंकि अगर आप सच में देखने वाले बन गए तो आपकी आधी प्रतिक्रियाएं खत्म हो जाएंगी। कोई गाली देगा, आप देखोगे। कोई तारीफ करेगा, आप देखोगे। मन में गुस्सा उठेगा, आप देखोगे। डर उठेगा, आप देखोगे। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर भावना के साथ बह जाते हैं। गुस्सा आया, चिल्ला दिए। डर लगा, भाग गए। लालच आया, समझौता कर लिया। अघोर कहता है, भावना समस्या नहीं है, उससे जुड़ जाना समस्या है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। आपने भी छोटी बातों पर अपनी शांति खोई है। आपने भी गुस्से में रिश्ते तोड़े हैं। आपने भी भावनाओं के बहाव में गलत फैसले लिए हैं, फिर बाद में पछताया है। अघोरी पहले भावना को पहचानता है, फिर उससे दूरी बनाता है। यह दूरी भागना नहीं है, जागना है। किताब में गुरु समझाते हैं कि मन एक जंगली घोड़े जैसा है। अगर उसे काबू में नहीं किया तो वह आपको घसीटता रहेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर बैठ गए तो वही घोड़ा आपको मंजिल तक ले जाएगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे मन को दुश्मन मान लेते हैं या फिर उसके गुलाम बन जाते हैं। अघोर तीसरा रास्ता दिखाता है, मन को साधन बनाओ। लेकिन मन को साधन बनाना आसान नहीं। जब आप शांत बैठते हैं तो मन और जोर से भागता है। पुरानी यादें, अधूरे काम, भविष्य की चिंता, शर्मनाक पल सब एक साथ उठते हैं। ऐसा लगता है जैसे मन बदला ले रहा हो। आप भी कोशिश करके देखिए। 5 मिनट चुप बैठिए, बिना मोबाइल, बिना संगीत। बेचैनी बढ़ेगी, विचार तेज होंगे, भागने का मन करेगा। यहीं असली साधना शुरू होती है। अघोरी भागता नहीं, वह मन की इस उथल पुथल को देखता है। धीरे धीरे विचारों की पकड़ ढीली होने लगती है। जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं, वैसे ही विचार आने जाने लगते हैं। और एक पल ऐसा आता है जब मन चुप हो जाता है। वह शांति बनावटी नहीं होती, वह भीतर से उठती है। और उस शांति में इंसान पहली बार खुद को बिना नकाब देखता है। लेकिन यह अनुभव स्थायी नहीं होता। आप सोचते हैं कि अब सब समझ आ गया, फिर अचानक गुस्सा लौट आता है, फिर वही डर, वही असुरक्षा, और इंसान निराश हो जाता है। अघोर कहता है, गिरना प्रक्रिया का हिस्सा है। यह सीढ़ी नहीं है, यह लहर है। ऊपर जाओगे, नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे। छोटी छोटी जीतें मिलती हैं। प्रतिक्रिया देने से पहले 1 सेकंड की जागरूकता, गुस्से के बीच थोड़ी शांति, डर के बीच थोड़ी समझ। लेकिन मन चालाक है, वह आध्यात्मिक अहंकार पैदा कर देता है। मैं दूसरों से ज्यादा जागरूक हूं, मैं अलग हूं, मैंने सच जान लिया है। और बस साधक फिर फंस जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार सबसे खतरनाक जाल है। इसमें इंसान खुद को श्रेष्ठ समझने लगता है, जबकि अंदर से वही पुराना डर छिपा रहता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी खुद को दूसरों से ज्यादा समझदार मानकर उन्हें नीचा समझा है? यही जाल है। अघोरी इस जाल को पहचानता है। वह खुद को कभी विशेष नहीं मानता। वह जानता है कि जैसे ही अहंकार लौटेगा, साधना गिर जाएगी। इसलिए अघोर का रास्ता विनम्रता का रास्ता है। लेकिन विनम्रता दिखावा नहीं होनी चाहिए।
मैं तो बहुत छोटा इंसान हूं, यह भी अहंकार का नया रूप हो सकता है। असली विनम्रता है खुद को बिना तुलना देखना, न बड़ा न छोटा, बस जैसा है वैसा। और सच बताऊं, यह स्थिति शब्दों में समझ नहीं आती, इसे जीना पड़ता है। लेकिन अगर इंसान इस रास्ते पर अधूरा रुक गया, अगर उसने थोड़ी समझ को ही अंतिम सत्य मान लिया, तो वह सबसे खतरनाक भ्रम में फंस सकता है। उसे लगेगा कि वह जाग चुका है, जबकि असल में उसकी नींद और गहरी हो चुकी होगी। और यहीं से चेतना का सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता है ना, एक और परत खुलती है जो पहले कभी दिखी ही नहीं थी। यह परत है नियंत्रण की भूख। इंसान सोचता है कि वह आध्यात्मिक हो रहा है, शांत हो रहा है, समझदार बन रहा है, लेकिन भीतर कहीं एक सूक्ष्म इच्छा छिपी रहती है, मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह कंट्रोल कर लूं। और सच बताऊं, यही वह जाल है जिसे ज्यादातर लोग पहचान ही नहीं पाते। अघोर दर्शन यहां आकर बहुत निर्मम हो जाता है। वह कहता है नियंत्रण एक भ्रम है। आप सोचते हैं कि आप अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन आपके फैसले आपके डर, आपकी परवरिश, आपकी इच्छाओं और आपकी असुरक्षाओं से संचालित होते हैं। आप गुस्सा चुनते नहीं, गुस्सा आपको पकड़ लेता है। आप लालच निर्णय करके नहीं करते, लालच आपको खींच लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार सोचा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी वही किया। आपने भी ठान लिया था कि गुस्सा नहीं करेंगे, फिर भी भड़क गए। आपने भी तय किया था कि किसी की बात दिल पर नहीं लेंगे, फिर भी रात भर सो नहीं पाए। तो कंट्रोल कहां है? यही सवाल अघोर आपके सामने पटक देता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि मजबूत इंसान सब कंट्रोल कर लेता है। लेकिन अघोर कहता है, जो कंट्रोल की कोशिश करता है वही सबसे बड़ा गुलाम है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, द डिजायर टू कंट्रोल इज द ईगोस लास्ट डिफेंस। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि जब अहंकार को लगता है कि उसकी पकड़ ढीली हो रही है, तो वह नियंत्रण की इच्छा को और मजबूत कर देता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि आपको लगेगा कि आप अनुशासित हो रहे हैं, लेकिन भीतर अहंकार बस नया रूप ले रहा होता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपने ही भावनाओं को जबरदस्ती दबाने की कोशिश की है? गुस्सा आया लेकिन मैं शांत हूं का नाटक किया। दुख हुआ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता का मुखौटा पहन लिया। डर लगा लेकिन मैं बहादुर हूं बोलकर उसे दबा दिया। अघोर कहता है, दबाना नियंत्रण नहीं, दमन है, और दमन हमेशा विस्फोट बनकर लौटता है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता मतलब हर भावना को खत्म कर देना, लेकिन अघोरी भावना को मिटाता नहीं, उसे पूरी तरह जीता है बिना उसमें डूबे। यह फर्क बहुत महीन है, जैसे समुद्र में उतरना लेकिन तैरना सीखकर, डूबना नहीं। लेखक दिखाते हैं कि अघोरी साधना में साधक को ऐसी परिस्थितियों में डाला जाता है जहां उसका कंट्रोल टूट जाए। श्मशान, अंधेरा, अकेलापन, अनिश्चितता, ये सब मन को असुरक्षित बना देते हैं, क्योंकि जब तक इंसान सुरक्षित महसूस करता है वह झूठी ताकत में जीता है। सुरक्षा हटाओ, असली चेहरा सामने आता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपकी नौकरी सुरक्षित है इसलिए आप शांत हैं, बैंक बैलेंस है इसलिए आप निश्चिंत हैं, परिवार साथ है इसलिए आप मजबूत महसूस करते हैं। लेकिन इनमें से एक चीज भी हिल जाए, आपकी नींद उड़ जाती है, तो शांति कहां है? बाहर की परिस्थितियों में या भीतर? अघोर इस नकली स्थिरता को तोड़ता है। वह इंसान को ऐसी जगह खड़ा करता है जहां कोई सहारा नहीं होता, और वहीं से असली स्थिरता पैदा होती है। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत डरावनी है, क्योंकि जैसे ही सहारे छूटते हैं इंसान को लगता है कि वह बिखर जाएगा। रिश्तों का सहारा, पैसों का सहारा, पहचान का सहारा, सब धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं। आप भी घबराएंगे, आपको लगेगा कि जिंदगी हाथ से निकल रही है। आप सोचेंगे, मैं क्या बनता जा रहा हूं? अघोरी गुरु इसी पल साधक को समझाते हैं, तुम कुछ खो नहीं रहे, तुम बोझ उतार रहे हो। लेकिन बोझ हमें अपना लगता है, दुख भी अपना लगता है, असुरक्षा भी अपनी पहचान बन जाती है। इंसान अपने घावों से इतना जुट जाता है कि उन्हें छोड़ने में भी दर्द होता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी पुरानी तकलीफों को इसलिए पकड़े रखा क्योंकि वे आपकी पहचान बन चुकी थीं? मेरे साथ हमेशा गलत होता है, कोई मुझे समझता नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वाक्य सिर्फ शिकायत नहीं है, ये पहचान बन जाते हैं। अघोर इस झूठी पहचान को तोड़ता है। वह कहता है, पीड़ा को पकड़ना बंद करो, क्योंकि पीड़ा को पकड़े रखना भी अहंकार है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा। हम सोचते हैं कि हमारा दुख हमें गहराई देता है, लेकिन सच यह है कि दुख से चिपके रहना हमें अतीत का कैदी बना देता है। अघोरी दुख से भागता नहीं, उसे जलाकर राख कर देता है। जैसे श्मशान में शरीर जलता है, वैसे ही साधना में मानसिक बोझ जलते हैं, और जब वे जलते हैं तो भीतर एक अजीब हल्कापन पैदा होता है। लेकिन यहीं एक नया खतरा जन्म लेता है।
हल्कापन मिलते ही मन कहता है बस अब सब ठीक है। यहीं लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि मंजिल मिल गई, लेकिन अघोर कहता है यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जैसे ही इंसान थोड़ा मुक्त महसूस करता है, अहंकार नया जाल बुन देता है। मैं बदल गया हूं, मैं अब पहले जैसा नहीं, मैंने अपने डर जीत लिए। और बस वही पुराना चक्र फिर शुरू। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कोई बुरी आदत छोड़ी, फिर खुद पर गर्व किया, फिर धीरे धीरे वही आदत वापस आ गई। आपने भी कुछ समय अनुशासन रखा, फिर ढील दे दी। मन स्थायी बदलाव से डरता है, उसे पुरानी जंजीरें आराम देती हैं। अघोर साधना इसी आराम को तोड़ती है। वह इंसान को बार बार असहजता में डालती है ताकि चेतना सो न जाए। क्योंकि जैसे ही आप सहज हुए आप फिर सो गए। ये लाइन आपको झकझोर सकती है। आपका आराम ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। आप सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, इसलिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं समझते, लेकिन अंदर से आप वहीं अटके रहते हैं, न पूरी तरह दुखी, न पूरी तरह मुक्त, बस बीच में लटके हुए। और यही सबसे खतरनाक स्थिति है। अघोर या तो पूरी नींद है या पूरी जागृति, बीच का कोई रास्ता नहीं। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता आपको आपकी आखिरी मानसिक दीवार तक ले जाएगा, वहां जहां आपका सबसे बड़ा डर छिपा है। अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मैं बचूंगा क्या? और सच बताऊं, अघोर का जवाब बहुत निर्दयी है। वह कहता है जो झूठा है वह जलेगा, जो सच्चा है वही बचेगा। लेकिन समस्या यह है कि हमें अभी तक यह पता ही नहीं कि हमारे भीतर सच्चा क्या है और झूठा क्या। और यहीं से साधना का सबसे खतरनाक चरण शुरू होता है। जो मोड़ आता है ना, वह साधना का सबसे कच्चा, सबसे अस्थिर और सबसे खतरनाक चरण है। क्योंकि यहां तक आते आते इंसान की झूठी पहचान हिल चुकी होती है, सहारे ढीले पड़ चुके होते हैं, भावनाएं पहले जैसी ताकतवर नहीं लगती, लेकिन सच्चाई अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आई होती। यह एक अजीब सी बीच की अवस्था होती है। न पुरानी दुनिया में मन लगता है, न नई समझ पूरी तरह स्थिर होती है। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां ज्यादातर साधक रास्ता छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि यह अवस्था बेहद असुविधाजनक होती है। न कोई स्पष्ट दिशा, न कोई भावनात्मक सहारा, न कोई मानसिक ठोस जमीन। जैसे किसी ने आपको हवा में लटका दिया हो। नीचे पुरानी पहचान जल रही है, ऊपर नई चेतना अभी बनी नहीं है। और इस खालीपन में मन घबराने लगता है। अघोर इस अवस्था को विघटन मानता है। पुरानी संरचना टूट रही है, लेकिन मन इसे विनाश समझ लेता है। यहीं सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, डिस्ट्रक्शन इज ओनली फ्राइटनिंग टू व्हाट इज फॉल्स। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि जो झूठा है वही टूटने से डरता है। असली चीज कभी नष्ट नहीं होती। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर आपके भीतर बेचैनी बढ़ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका झूठा ढांचा टूट रहा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद को बदलने की कोशिश की होगी। शुरुआत में जोश आया होगा, नई आदतें बनी होंगी, फिर अचानक भीतर अजीब सी थकान, चिड़चिड़ापन और खालीपन आने लगा होगा। आपने सोचा होगा शायद यह मेरे बस की बात नहीं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे समझते हैं कि यह गिरावट है, जबकि असल में यह रूपांतरण का दर्द होता है। अघोरी गुरु साधक को समझाते हैं जो तुम खो रहे हो वही तुम्हारी कैद थी। लेकिन कैद भी जब आदत बन जाए तो आजादी डराने लगती है। जैसे कोई कैदी सालों जेल में रहे और अचानक उसे खुला छोड़ दिया जाए तो वह घबरा जाएगा। उसे खुले आसमान से डर लगेगा, उसे आजादी भारी लगेगी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी मानसिक हालत है। आप अपनी तकलीफों के इतने आदी हो चुके हैं कि बिना उनके खुद को अधूरा महसूस करते हैं। आप शिकायतों में सुरक्षित महसूस करते हैं। आप तनाव में भी एक पहचान ढूंढ लेते हैं। ईमानदारी से बताइए, अगर आपकी सारी समस्याएं अचानक खत्म हो जाए तो क्या आप सच में शांत रह पाएंगे या बेचैन हो जाएंगे? क्योंकि अब दिमाग के पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचेगा। अघोर इस मानसिक लत को पहचानता है। इंसान दुख से भागता भी है और दुख को पकड़े भी रहता है। यह विरोधाभास ही उसकी कैद है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम खुद को पीड़ित मानकर सुरक्षित महसूस करते हैं। मेरे साथ गलत हुआ, यह सोच इंसान को जिम्मेदारी से बचा लेती है। लेकिन अघोर कहता है, जब तक तुम अपनी पीड़ा के लिए दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम मुक्त नहीं हो सकते। जिम्मेदारी लेना दर्दनाक होता है, क्योंकि फिर बहाने खत्म हो जाते हैं और बहानों के बिना इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि अघोरी साधना में एक समय ऐसा आता है जब साधक को अपनी सबसे गहरी आसक्तियों से टकराना पड़ता है। सिर्फ बाहरी चीजें नहीं, भीतर की लतें, मान्यता की लत, सही साबित होने की लत, नियंत्रण की लत, प्रेम पाने की लत। अब आप सोच रहे होंगे प्रेम भी लत हो सकता है। हाँ, जब प्रेम स्वामित्व बन जाए, जब प्रेम डर बन जाए, जब प्रेम तुम मेरे बिना कुछ नहीं बन जाए, वह प्रेम नहीं आ सकती है।
अघोर प्रेम को तोड़ता नहीं, लेकिन आसक्ति को जला देता है, क्योंकि आसक्ति भय से पैदा होती है, खोने का भय, और भय से जन्मा प्रेम हमेशा स्वार्थी होता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपका प्रेम स्वतंत्र है या पकड़कर रखने वाला? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि रिश्तों की सच्चाई देखना सबसे कठिन होता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों से प्यार करते हैं, लेकिन अक्सर हम उनके जरिए अपनी खालीपन को भरना चाहते हैं। अघोरी साधना इंसान को भीतर से पूर्ण बनाती है, ताकि प्रेम भी स्वतंत्र हो सके। लेकिन इस पूर्णता तक पहुंचने से पहले एक भयानक अकेलापन आता है। न कोई भावनात्मक सहारा, न कोई मानसिक पकड़, न कोई पहचान, सिर्फ आप और आपकी चेतना। यह अवस्था सुंदर भी है और डरावनी भी। सुंदर इसलिए क्योंकि यहां कोई दिखावा नहीं बचता, डरावनी इसलिए क्योंकि यहां कोई झूठ भी नहीं बचता। आप खुद को जैसे हैं वैसे देखते हैं, न महान न तुच्छ, बस नग्न सत्य। और सच बताऊं, ज्यादातर लोग इस सत्य को सह नहीं पाते। वे वापस भाग जाते हैं पुरानी आदतों में, पुराने रिश्तों में, पुराने भ्रमों में, क्योंकि झूठ आराम देता है, सच हिला देता है। अघोर आराम नहीं देता, वह जगाता है, झकझोर कर, तोड़कर, अंदर तक। यह लाइन आपको असहज करेगी। आध्यात्मिकता सुख की यात्रा नहीं है, सत्य की यात्रा है, और सत्य हमेशा पहले दर्द देता है, फिर मुक्ति। लेकिन इंसान दर्द से पहले ही हार मान लेता है। आप भी मान सकते हैं, आप भी कह सकते हैं मेरे लिए इतना काफी है। आप भी आधे रास्ते से लौट सकते हैं, और दुनिया आपको सामान्य कहेगी, समझदार कहेगी, व्यावहारिक कहेगी, लेकिन भीतर कहीं एक आवाज आपको याद दिलाती रहेगी, तुम सच के दरवाजे तक गए थे और लौट आए। अघोर उस दरवाजे के पार जाने का साहस है, जहां सब कुछ छिन जाता है सिवाय चेतना के। लेकिन चेतना के उस शुद्ध रूप तक पहुंचने से पहले एक आखिरी डर खड़ा होता है, अस्तित्व खोने का डर। अगर मैं यह सब छोड़ दूं तो क्या मैं बचूंगा? और यहीं से साधक की सबसे अंतिम परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि अगला कदम या तो पूर्ण मुक्ति देगा, या फिर इंसान को हमेशा के लिए उसके ही मन की भूल भुलैया में भटका देगा। अब जो चरण आता है ना, वह साधना का सबसे गहरा कुआं है। यहां तक पहुंचते पहुंचते इंसान ने बहुत कुछ छोड़ दिया होता है। झूठी पहचान, नकली अहंकार, दूसरों की मान्यता की भूख, सुरक्षा के भ्रम। लेकिन फिर भी भीतर एक आखिरी गांठ बची रहती है। यह गांठ इतनी सूक्ष्म होती है कि साधक को खुद भी तुरंत समझ नहीं आता कि यह है क्या। बस एक हल्की सी पकड़, जैसे कोई भीतर से फुसफुसा रहा हो, मैं अभी भी हूं, यही मैं आखिरी दीवार है। अघोर दर्शन इसे सबसे बड़ा भ्रम मानता है, क्योंकि जब तक मैं बचा है तब तक विभाजन बचा है, मैं और दुनिया, मैं और ईश्वर, मैं और मृत्यु। और जब तक यह विभाजन है तब तक भय खत्म नहीं हो सकता। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, एज लॉन्ग एज देर इज आई देर इज फियर। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि मैं हमेशा अपनी सुरक्षा चाहता है। उसे खोने से डर लगता है, उसे मिटने से डर लगता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम पूरी जिंदगी इसी मैं को बचाने में लगा देते हैं। मेरी इज्जत, मेरी पहचान, मेरा परिवार, मेरी उपलब्धियां, मेरा नाम। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कितनी बार खुद को साबित करने की कोशिश की है। आपने भी बहस में हार मानने के बजाय तर्क दिए हैं। आपने भी माफी मांगने में देर की है, क्योंकि आपका मैं झुकना नहीं चाहता था। सच बताऊं, यही मैं आपका सबसे बड़ा कारागार है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया, खुद की पहचान बनाओ, खुद को साबित करो, अपनी अलग जगह बनाओ। लेकिन अघोर कहता है, जब तक तुम खुद को अलग मानते रहोगे, तुम कभी संपूर्ण नहीं हो सकते। अलगाव ही पीड़ा की जड़ है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे सोचते हैं कि आध्यात्मिकता उन्हें खास बनाएगी, उन्हें अलग पहचान देगी। लेकिन अघोर का रास्ता उल्टा है। यह विशेष बनने का नहीं, बनने का मार्ग है। मतलब कुछ भी नहीं, न श्रेष्ठ, नहीं, न खास, सिर्फ अस्तित्व का एक अंश। अब आप सोच रहे होंगे, अगर मैं ही नहीं रहा तो जीवन कैसे चलेगा? यहीं दिमाग डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि मैं के बिना सब खत्म हो जाएगा। लेकिन अघोरी अनुभव कुछ और कहता है। जब मैं की पकड़ ढीली होती है, तब एक अजीब सी शांति फैलती है, जैसे मन का बोझ उतर गया हो, जैसे अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रही, जैसे अब तुलना करने की जरूरत नहीं रही। आप बस होते हैं, जीवन अपने आप बहता है। कर्म होते हैं, लेकिन कर्ता का अहंकार नहीं होता। यह समझ सुनने में आसान है, जीने में नहीं, क्योंकि मैं बार बार लौट आता है। ध्यान में शांति मिली, मन कहेगा, देखा मैं कितना आगे बढ़ गया। किसी ने सम्मान दिया, भीतर आवाज आएगी, मैं सच में खास हूं। किसी ने अपमान किया, तुरंत जलन उठेगी, मेरे साथ ऐसा कैसे? मैं बहुत चालाक है। वह मरने का नाटक करता है, फिर नए रूप में लौट आता है। अघोरी साधना इस खेल को पहचानना सिखाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की मानसिक चाल है। आपने भी कभी अपने त्याग पर गर्व किया है। आपने भी दूसरों की मदद करके भीतर से श्रेष्ठ महसूस किया है।
आपने भी विनम्रता का दिखावा किया है। अहंकार सिर्फ घमंड में नहीं, विनम्रता के मुखौटे में भी छिप सकता है। ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी मैं अलग हूं सोचकर भीतर से सुख महसूस किया है? यही सूक्ष्म जाल है। अघोर इस जाल को काटने के लिए साधक को ऐसे अनुभवों से गुजारता है जहां उसकी व्यक्तिगत पहचान टूटने लगती है। श्मशान की साधना, मृत्यु का निरंतर स्मरण, शरीर की नश्वरता का बोध, ये सब मैं की दीवार को कमजोर करते हैं। क्योंकि जब आप हर दिन मृत्यु को देखते हैं तो मेरा शब्द अपना अर्थ खोने लगता है। मेरा शरीर मिट्टी, मेरी सुंदरता अस्थायी, मेरी उपलब्धियां समय के साथ धूल, मेरी पहचान लोगों की यादों तक सीमित। फिर बचता क्या है? सिर्फ चेतना का प्रवाह। और यहीं साधक एक गहरी शांति का अनुभव करता है। लेकिन यहीं एक भयानक डर भी उठता है, अस्तित्व खोने का डर। जैसे कोई भीतर से चिल्ला रहा हो, अगर मैं मिट गया तो। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन खुद को खोने का विचार सहन नहीं कर पाता। अघोर इसी अंतिम डर का सामना कराता है। वह कहता है जो झूठा है वही मिटेगा, जो सच्चा है वह कभी नहीं मिटता। लेकिन समस्या यह है, हमें पता ही नहीं कि सच्चा क्या है। हम शरीर को ही सच मानते हैं, मन को ही पहचान मानते हैं, भावनाओं को ही अस्तित्व समझते हैं। अघोर इन परतों को एक एक करके हटाता है, और जब सब परतें गिर जाती हैं तो जो बचता है उसे शब्दों में समझाना असंभव है। वह न सुख है, न दुख, न प्रकाश, न अंधकार, न जीवन, न मृत्यु, बस एक मौन साक्षी, पूर्ण शांति, पूर्ण स्थिरता। लेकिन यह स्थिति स्थायी तभी होती है जब साधक आखिरी छलांग लगाने को तैयार हो। आखिरी छलांग समर्पण, पूर्ण समर्पण, नियंत्रण का समर्पण, इच्छाओं का समर्पण, अस्तित्व के भ्रम का समर्पण। और सच बताऊं, समर्पण शब्द सुनने में जितना कोमल लगता है, अनुभव में उतना ही भयावह होता है। क्योंकि समर्पण का मतलब है अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं। और इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है। उसे अनिश्चितता से डर लगता है, उसे अज्ञात से डर लगता है, उसे खालीपन से डर लगता है। लेकिन अघोर कहता है अज्ञात ही सत्य का द्वार है, ज्ञात तो बस स्मृति का बोझ है। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि यह रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आपके सारे मानसिक सहारे टूट जाएंगे, जहां आप खुद को पकड़ने की कोशिश करेंगे और पाएंगे कि पकड़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं। और उस क्षण या तो आप पूरी तरह बिखर जाएंगे या पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। लेकिन यहां एक ऐसी सच्चाई छिपी है जो साधक को आखिरी क्षण तक नहीं बताई जाती, क्योंकि अगर वह पहले जान ले तो शायद वह इस रास्ते पर चलने का साहस ही न कर पाए। अब जो मोड़ आता है ना, वह साधना का सबसे रहस्यमय और सबसे खतरनाक दरवाजा है। क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते साधक लगभग सब कुछ छोड़ चुका होता है, पहचान, अहंकार, आसक्ति, नियंत्रण की भूख, यहां तक कि मैं की पकड़ भी ढीली पड़ने लगती है। लेकिन जैसे ही यह पकड़ सच में टूटने लगती है, भीतर एक ऐसा अनुभव उठता है जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। और सच बताऊं, यही वह जगह है जहां इंसान को लगता है कि वह पागल हो रहा है। क्योंकि जब मैं ढीला पड़ता है तो दुनिया वैसी नहीं दिखती जैसी पहले दिखती थी। पहले सब ठोस लगता था, मैं अलग, तुम अलग, सुख अलग, दुख अलग, जीवन अलग, मृत्यु अलग। लेकिन अब सीमाएं धुंधली होने लगती हैं, जैसे सब कुछ आपस में घुल रहा हो, जैसे पहचानें पिघल रही हों, और मन इस अनुभव से घबरा जाता है। अघोर दर्शन इसे अद्वैत की झलक मानता है, जहां द्वैत टूटने लगता है, जहां मैं और दुनिया के बीच की रेखा मिटने लगती है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि उसका अस्तित्व खतरे में है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, द ईगो फियर्स द सोल्यूशन बिकॉज इट मिस्टेक्स इटसेल्फ फॉर द सेल्फ। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अहंकार खुद को ही असली अस्तित्व समझ बैठता है। उसे लगता है कि उसके बिना कुछ नहीं बचेगा। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब अहंकार टूटता है तो ऐसा लगता है जैसे मौत हो रही हो, जबकि असल में झूठ मर रहा होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसी स्थिति महसूस की होगी जहां आपकी बनाई हुई छवि टूट गई हो। शायद कोई रिश्ता टूटा, कोई बड़ा अपमान हुआ, कोई असफलता मिली, और अचानक आपको लगा कि मैं कौन हूं। वह बेचैनी वही अहंकार के हिलने की शुरुआत होती है। लेकिन साधना में यह अनुभव जानबूझकर गहरा होता है और मन इससे डर जाता है। उसे लगता है कि वह नियंत्रण खो रहा है, उसे लगता है कि वह गायब हो जाएगा। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि खुद के घुलने का विचार बहुत डरावना होता है। अघोरी गुरु साधक को समझाते हैं, तुम घुल नहीं रहे, तुम सीमित रूप से असीम रूप में फैल रहे हो। लेकिन यह समझ बौद्धिक नहीं हो सकती, इसे अनुभव करना पड़ता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बनती है। बर्फ सोच सकती है कि वह खत्म हो रही है, लेकिन असल में वह अपना असली स्वरूप पा रही होती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी चेतना की सच्चाई है। आप खुद को एक सीमित शरीर, सीमित नाम, सीमित कहानी मानते हैं, इसलिए हर खतरा बड़ा लगता है।
हर अपमान गहरा लगता है, हर नुकसान असहनीय लगता है। लेकिन जैसे ही चेतना सीमित पहचान से परे जाती है, भय की जड़ हिलने लगती है। ईमानदारी से बताइए, अगर आप सच में अनंत चेतना का हिस्सा हों तो छोटी छोटी हारें क्या मायने रखेंगी? यही अघोर का बोध है। लेकिन यहां एक खतरनाक जाल छिपा है। जैसे ही साधक इस विस्तार को महसूस करता है, मन तुरंत उसे पकड़ने की कोशिश करता है। मुझे यह अनुभव दोबारा चाहिए, मुझे यह शांति हमेशा चाहिए, मुझे यह अवस्था चाहिए। और बस अहंकार वापस लौट आता है, इस बार आध्यात्मिक लालच बनकर। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सोचते हैं कि आध्यात्मिक अनुभव पवित्र होते हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने की इच्छा भी लालच ही है। अघोर कहता है, अनुभव को पकड़ो मत, उसे आने दो, उसे जाने दो, क्योंकि जो आता जाता है वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य स्थिर है, अनुभव अस्थायी है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर अनुभव भी सत्य नहीं तो फिर साधना क्यों? यहीं दिमाग उलझ जाता है। साधना अनुभव पाने के लिए नहीं है, साधना उस पाने वाले को पहचानने के लिए है। जो अनुभव चाहता है वही अहंकार है। यह सुनना भारी लगेगा, लेकिन जब तक चाहत है तब तक बंधन है। अघोर चाहत को जड़ से काटता है। सिर्फ भौतिक इच्छाएं नहीं, आध्यात्मिक इच्छाएं भी। मुक्ति की इच्छा भी बंधन बन सकती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी सोचा होगा, मैं शांति चाहता हूं, मैं स्थिर होना चाहता हूं, मैं दुख से मुक्त होना चाहता हूं। सुनने में यह अच्छी इच्छाएं लगती हैं, लेकिन चाहत का मतलब है कि आप वर्तमान को अस्वीकार कर रहे हैं। अघोर कहता है, जो है उसे पूर्ण स्वीकार करो, भागना बंद करो, तुलना बंद करो, चुनाव बंद करो। और यहीं सबसे बड़ी उलझन खड़ी होती है। अगर कुछ भी चुनना नहीं तो जीवन कैसे जिएं? अगर चाहत ही नहीं तो प्रयास क्यों करें? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे अघोर को गलत समझ लेते हैं। अघोर निष्क्रियता नहीं सिखाता, वह आसक्ति रहित कर्म सिखाता है। कर्म होगा, जीवन चलेगा, निर्णय होंगे, लेकिन भीतर पकड़ नहीं होगी। जैसे हवा बहती है, जैसे नदी चलती है, बिना अहंकार के, बिना दावे के, बिना डर के। यह अवस्था सहज नहीं है। मन बार बार लौटेगा, कहेगा कुछ पकड़ लो, कुछ अपना बना लो, कुछ स्थायी ढूंढ लो। लेकिन साधक धीरे धीरे देखना सीख जाता है कि पकड़ ही पीड़ा है। जैसे मुट्ठी बंद करने से तनाव होता है, वैसे ही मानसिक पकड़ से दुख पैदा होता है। और जैसे ही मुट्ठी ढीली होती है, आराम अपने आप आता है। लेकिन यह ढीलापन सुस्ती नहीं है, यह जागरूक विश्राम है, पूर्ण सतर्कता के साथ सहजता। और सच बताऊं, यहां पहुंचकर इंसान को पहली बार समझ आता है कि वह पूरी जिंदगी बिना वजह संघर्ष करता रहा। जो चीजें उसके नियंत्रण में नहीं थीं, उन्हें पकड़ने की कोशिश करता रहा। जो लोग अस्थायी थे, उन्हें स्थायी मानता रहा। जो पहचान नकली थी, उसे असली समझता रहा। लेकिन यहीं एक अंतिम और सबसे खतरनाक भ्रम बचा रहता है। मैं अब समझ गया। यह सोच सबसे बड़ा जाल है, क्योंकि जैसे ही मन कहता है कि वह समझ गया, वह रुक जाता है। और अघोर में रुकना ही गिरना है। सत्य कोई मंजिल नहीं, यह निरंतर विलय है, निरंतर क्षणता, निरंतर समर्पण। और अगर समर्पण एक क्षण के लिए भी टूटा तो पुराना मैं फिर जन्म ले लेता है। इसलिए अघोर का मार्ग अंतहीन है। यह पूर्णता में भी अपूर्ण बने रहने की विनम्रता है। यह शांति में भी सजग रहने की चेतना है। यह शून्यता में भी जीवंतता है। लेकिन समस्या यह है कि साधक को अभी एक आखिरी परत का सामना करना बाकी है। एक ऐसा डर जो मृत्यु से भी गहरा है। एक ऐसा जहां चेतना खुद को भी छोड़ने लगती है। और अगर आप यहां तक आए हैं तो आगे जो है वह या तो आपको पूर्ण सत्य देगा, या आपकी सारी समझ को चूर चूर कर देगा। बात उस दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है जहां साधना सिर्फ समझ या अनुभव नहीं रहती, बल्कि अस्तित्व का पूरा ढांचा हिलाने लगती है। यहां तक आते आते साधक ने अहंकार की परतें ढीली कर दी, इच्छाओं की जंजीरें कमजोर कर दी, पहचान की पकड़ ढीली कर दी। लेकिन अब जो सामने आता है ना, वह इससे भी गहरा है। यह है का सामना। और सच बताऊं, शब्द सुनने में जितना शांत लगता है, अनुभव में उतना ही भयानक हो सकता है। क्योंकि ये का मतलब है कुछ भी पकड़ने के लिए नहीं बचा। न विचार, न भावना, न पहचान, न लक्ष्य, न अर्थ, बस एक असीम खालीपन। मन इस अवस्था को सह नहीं पाता। उसे लगता है कि सब खत्म हो रहा है। उसे लगता है कि अस्तित्व मिट रहा है। यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इंसान को दुख से उतना डर नहीं लगता जितना खालीपन से लगता है। दुख में भी कहानी होती है, खालीपन में कुछ नहीं होता। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, एम्प्टीनेस इज नॉट एब्सेंस, इट इज इन्फिनिट पोटेंशियल। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि का मतलब नष्ट होना नहीं है, बल्कि सीमाओं का टूट जाना है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम खालीपन को हार समझ लेते हैं, जबकि वही चेतना का सबसे विशाल द्वार होता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा खालीपन महसूस किया होगा। शायद कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद, शायद किसी रिश्ते के खत्म होने के बाद,
शायद लंबे संघर्ष के बाद अचानक सब शांत हो गया हो और आप सोचने लगे हो अब क्या। वह खालीपन आपको बेचैन कर देता है। आप तुरंत खुद को व्यस्त कर लेते हैं, मोबाइल, सोशल मीडिया, बातचीत, नए लक्ष्य, कुछ भी बस खालीपन से बचने के लिए। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी मानसिक आदत है। आपसे भागते हैं क्योंकि मैं आपका झूठा मैं टिक नहीं पाता। अघोर साधना इस भागने को रोक देती है। वह साधक को खालीपन में बैठा देती है, बिना भागे, बिना ध्यान भटकाए, बिना सहारे। और जब साधक पहली बार में ठहरता है तो भीतर घबराहट उठती है, दिल तेज धड़कता है, मन चिल्लाता है कुछ करो, यहां से निकलो। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कभी सच में शांत नहीं बैठे। हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं ताकि भीतर की आवाज सुनाई न दे। अघोर उस आवाज से भागने नहीं देता। वह कहता है बैठो और देखो। और जब इंसान सच में देखना शुरू करता है तो उसे पता चलता है कि उसके भीतर कितनी बेचैनी भरी हुई है। दबी हुई यादें, अनसुलझे डर, अनखे दर्द, अनजानी असुरक्षाएं सब सतह पर आने लगते हैं। आप भी अगर शांत बैठेंगे तो यह सब उठेगा और आप घबरा जाएंगे। आप सोचेंगे मैं तो ठीक था, यह सब अचानक क्यों निकल रहा है। सच बताऊं, यह अचानक नहीं है, यह सब पहले से भीतर था। बस आप भागने में इतने व्यस्त थे कि देख नहीं पाए। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अपने भीतर का कचरा देखना आसान नहीं है। अघोरी इसे रोकता नहीं, वह इन सबको ऊपर आने देता है, क्योंकि जो दबा है वही सड़ता है, जो बाहर आता है वही मुक्त होता है। श्मशान की साधना भी यही सिखाती है, जो सड़ता है उसे जलना ही पड़ता है, जो जलता है वही मुक्त होता है। जीवन भी ऐसा ही है, दबी हुई भावनाएं अंदर सड़ती रहती हैं। स्वीकार की अग्नि में जलें तो राख होकर हल्की हो जाती हैं, लेकिन जलने का अनुभव दर्द देता है। आप रो सकते हैं, आप टूट सकते हैं, आपको लगेगा कि आप बिखर रहे हैं। अघोर कहता है बिखरना ही पुनर्जन्म है। यह सुनने में काव्य जैसा लगता है, लेकिन जीने में भूकंप जैसा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी टूटने के बाद खुद को नया पाया है। कोई बड़ा धोखा, कोई असफलता, कोई गहरी चोट, और उसके बाद आप पहले जैसे नहीं रहे। दर्द ने आपको बदला, लेकिन अंतर यह है, साधना में यह टूटना जानबूझकर स्वीकार किया जाता है, भागकर नहीं, साहस से। ईमानदारी से बताइए, क्या आप अपने भीतर के दर्द को बिना भागे देख सकते हैं, या तुरंत किसी सहारे की तलाश करेंगे? यही साधक और सामान्य इंसान का फर्क है। साधक दर्द से गुजरता है, सामान्य इंसान दर्द से बचता है, लेकिन जो बचता है वह उसी चक्र में बार बार फंसता है। अघोर दर्द को गुरु बना देता है। वह सिखाता है जो तुम्हें सबसे ज्यादा डराता है वही तुम्हें मुक्त करेगा। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इसका मतलब है कि जिस चीज से आप सबसे ज्यादा भाग रहे हैं वही आपका द्वार है। अकेलापन, असफलता, अपमान, मृत्यु का भय, अस्वीकृति, इन सब के पीछे आपका बंधन छिपा है। और जब साधक में बैठकर इन सब का सामना करता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब विरोध खत्म हो जाता है। न भागना, न पकड़ना, न बदलना, बस स्वीकार, पूर्ण स्वीकार। और उसी क्षण खालीपन डरावना नहीं लगता, वह विशाल लगने लगता है, जैसे आकाश, जैसे समुद्र, जैसे असीम विस्तार। आप उसमें खोते नहीं, आप उसमें फैल जाते हैं। लेकिन यही एक अंतिम भ्रम जन्म ले सकता है। मन कह सकता है बस अब मिल गया, यही अंतिम सत्य है। और यही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि अघोर में कोई अंतिम अनुभव नहीं होता। हर अनुभव अस्थायी है। यह भी एक अनुभव बन सकता है, और अगर आपने उसे पकड़ लिया तो वह भी बंधन बन जाएगा। यहीं ज्यादातर साधक रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने मंजिल पा ली, लेकिन अघोर का मार्ग मंजिल नहीं, निरंतर विलय है, निरंतर मिटना, निरंतर खाली होना। अगर आप किसी भी अवस्था को पकड़ लेते हैं तो यात्रा रुक जाती है, और जहां यात्रा रुकी वहीं अहंकार ने नया घर बना लिया। अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं तो आगे मत सुनिए, क्योंकि अब जो सामने आने वाला है वह ह से भी गहरा है। वह अवस्था जहां चेतना को भी अपने अस्तित्व पर सवाल उठाना पड़ता है, जहां अनुभव करने वाला भी घुलने लगता है। और अगर साधक यहां डर गया तो वह हमेशा के लिए आधे रास्ते में अटका रह जाएगा। अब जो परत खुलती है ना, वह इतनी सूक्ष्म है कि शब्द भी वहां पहुंचते पहुंचते थक जाते हैं। क्योंकि अब तक साधक ने शरीर से दूरी देखी, मन से दूरी देखी, भावनाओं को आते जाते देखा, अहंकार की पकड़ ढीली की का सामना किया। लेकिन अब जो सामने आता है वह है अनुभव करने वाले की जांच। मतलब जो देख रहा था अब वही सवालों के घेरे में है। अब तक साधक कहता था मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं विचार नहीं हूं, मैं हूं का साक्षी हूं। लेकिन अघोर यहां आकर पूछता है यह मैं साक्षी हूं कहने वाला कौन है? और सच बताऊं, यही दिमाग रुक जाता है, क्योंकि साक्षी को हम अंतिम मान लेते हैं। हमें लगता है बस देखने वाला ही सत्य है। लेकिन अघोर इस अंतिम पकड़ को भी तोड़ देता है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है,
इवन द विटनेस मस्ट डिसॉल्व इनटू दैट विच इज बियॉन्ड विटनेसिंग। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि साक्षी भाव भी एक सूक्ष्म पहचान बन सकता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जहां हमें लगता है कि हम मुक्त हो गए, वहीं एक और बंधन छिपा हो सकता है। अब यह किरदार नहीं है, ये आप हैं। आपने भी कभी खुद को समझदार, जागरूक, दूसरों से अधिक सचेत मानकर भीतर से संतोष महसूस किया होगा। आपको लगा होगा कि आप भीड़ से अलग हैं, लेकिन वह मैं जागरूक हूं भी एक सूक्ष्म अहंकार हो सकता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि यह आध्यात्मिक पहचान पर सीधा वार है। अघोर कहता है, जब तक मैं किसी भी रूप में बचा है, तब तक विभाजन बचा है। साक्षी और दृश्य, ध्यान करने वाला और ध्यान, अनुभव करने वाला और अनुभव। यह द्वैत बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यही अंतिम दीवार है। यहीं ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब समझ पूरी हो गई, लेकिन अघोर में समझ भी छोड़नी पड़ती है, क्योंकि समझ हमेशा मन का काम है और मन सीमित है। अब आप सोच रहे होंगे, अगर समझ भी नहीं, अनुभव भी नहीं, साक्षी भी नहीं, तो फिर बचता क्या है? यहीं शब्द टूटने लगते हैं। अघोरी गुरु इसे समझाने की कोशिश नहीं करते। वे साधक को उस अवस्था में धकेलते हैं जहां मन खुद हार मान ले, जहां विचार थक जाए, जहां पहचान टिक न पाए, जहां देखने वाला भी खुद को पकड़ न सके। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह चेतना की अंतिम परीक्षा। आपने भी कभी गहरी थकान के क्षण में महसूस किया होगा कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ पल ऐसे आते हैं जब न सोचने की ताकत बचती है, न समझने की इच्छा। अघोर उस थकान को गहराई में ले जाता है, स्वेच्छा से, सजग होकर। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो उसे लगता है कि सब बिखर रहा है, जैसे चेतना खुद को खो रही हो, जैसे मैं हूं का अनुभव भी घुल रहा हो। यह भय मृत्यु से भी गहरा है, क्योंकि यहां सिर्फ शरीर नहीं, अस्तित्व का अनुभव भी मिटने लगता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, यह विचार सहना आसान नहीं है। अघोर इसी अंतिम भय का सामना कराता है। वह कहता है, जिसे तुम मैं समझ रहे हो वही भ्रम है। लेकिन साधक के लिए यह सिर्फ वाक्य नहीं, भूकंप होता है, क्योंकि अगर मैं ही भ्रम है तो अब तक जिया गया पूरा जीवन क्या था? संघर्ष किसके लिए था? डर किसका था? इच्छाएं किसकी थीं? अघोर इन सवालों का बौद्धिक जवाब नहीं देता, वह अनुभव से जवाब देता है। जैसे सपना टूटने पर समझ आता है कि सपना असली नहीं था। सपने के भीतर कोई समझाना चाहे कि यह सपना है तो दिमाग नहीं मानेगा, लेकिन जागने के बाद सब स्पष्ट हो जाता है। अघोर उस अंतिम जागरण की बात करता है, लेकिन उस जागरण से पहले एक अजीब सा आता है। न प्रकाश, न अंधकार, न अनुभव करने वाला, बस एक मौन विलय। इस अवस्था को शब्दों में पकड़ना वैसा ही है जैसे हवा को मुट्ठी में बंद करना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी हर रात गहरी नींद में जाते हैं जहां मैं का अनुभव नहीं रहता, न पहचान, न समस्या, न भय, और फिर भी आप मौजूद रहते हैं। अघोर उसी अवस्था को पूर्ण जागरूकता में अनुभव करने की बात करता है। गहरी नींद जैसी शांति, लेकिन पूरी चेतना के साथ। यह सुनने में अद्भुत लगता है, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता भय से भरा है, क्योंकि मन नियंत्रण छोड़ने से डरता है। उसे अज्ञात से डर लगता है। उसे लगता है कि अगर उसने पकड़ छोड़ी तो वह खो जाएगा। लेकिन अघोर कहता है, जो खोता है वही झूठा है, जो बचता है वही सत्य है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप सच में सब कुछ छोड़ने को तैयार हैं? सिर्फ चीजें नहीं, सिर्फ रिश्ते नहीं, सिर्फ पहचान नहीं, खुद को भी। यही साधना अंतिम मोड़ लेती है। साधक या तो पीछे लौटता है या पूरी तरह कूद जाता है। बीच का रास्ता नहीं बचता। अगर वह डर गया तो वह फिर आध्यात्मिक शब्दों में उलझ जाएगा। ध्यान, शांति, ऊर्जा, अनुभव, इन्हीं में जीवन निकाल देगा, लेकिन अंतिम सत्य से दूर रहेगा। और अगर वह कूद गया तो फिर लौटने वाला वह कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो लौटेगा वह वैसा नहीं होगा जैसा गया था। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, अंतिम विलय कोई उपलब्धि नहीं है, कोई जीत नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं है जिसे दिखाया जा सके। वह पूर्ण साधारणता है, पूर्ण सता, पूर्ण मौन। और मन को मौन सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि मन शोर में जीता है, पहचान के शोर में, इच्छाओं के शोर में, डर के शोर में। मौन में वह घुलने लगता है। और अगर आप इस मौन में टिक गए तो शायद पहली बार समझ आएगा कि जिसे आप जीवन भर में कहते रहे वह सिर्फ एक आवाज थी, जो अब धीरे धीरे शांत हो रही है। लेकिन जैसे ही यह आवाज शांत होती है, एक अंतिम पर्दा हटने लगता है, और उसके पीछे जो है उसे देखने के लिए आपको अपने होने का आखिरी सहारा भी छोड़ना पड़ेगा। अब जो स्थिति आती है ना, उसे शब्दों में बांधना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि यहां तक पहुंचते पहुंचते साधक ने हर सहारा ढीला कर दिया होता है। पहचान छूटी, इच्छाएं ढीली पड़ी, अहंकार की परतें गिरी को स्वीकार किया, यहां तक कि मैं साक्षी हूं कि पकड़ भी टूटने लगी। अब जो बचता है वह किसी अनुभव जैसा नहीं है, वह अनुभवों के भी पार की अवस्था है। और सच बताऊं,
यही वह जगह है जहां मन पूरी तरह असहाय हो जाता है, क्योंकि मन को हमेशा कुछ चाहिए पकड़ने के लिए, विचार, भावना, पहचान, अनुभव, लक्ष्य, अर्थ। लेकिन यहां कुछ भी पकड़ने लायक नहीं बचता। जैसे कोई आपको अनंत आकाश में छोड़ दे, बिना जमीन, बिना दिशा, बिना पहचान। मन घबराता है। वह आखिरी कोशिश करता है, कुछ तो समझो, कुछ तो पहचानो, कुछ तो कहो, लेकिन कुछ भी कहने लायक नहीं होता। अघोर इस अवस्था को अंतिम समर्पण का द्वार मानता है, जहां साधक को खुद को भी छोड़ना पड़ता है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, टोटल सरेंडर इज नॉट एन एक्ट, इट इज द कलैप्स ऑफ द वन हु एक्ट्स। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि समर्पण कोई किया जाने वाला काम नहीं है, यह करने वाले के विलय की अवस्था है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब तक मैं समर्पण कर रहा हूं का भाव है, तब तक समर्पण अधूरा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी जीवन में कुछ स्वीकार किया होगा, लेकिन भीतर कहीं विरोध बचा रहा होगा। आपने कहा होगा, ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा, लेकिन मन अंदर ही अंदर चिंता करता रहा। वह समर्पण नहीं था, वह समझौता था। समर्पण तब होता है जब भीतर विरोध खत्म हो जाए, और विरोध खत्म होने का मतलब है मैं की पकड़ खत्म होना। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम समर्पण को कमजोरी मानते हैं। हमें लगता है कि जो झुक गया वह हार गया, लेकिन अघोर कहता है जो झुकता नहीं वही टूटता है। समर्पण हार नहीं, भार से मुक्ति है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे आखिरी पकड़ नहीं छोड़ पाते। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने सब छोड़ दिया तो उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा, लेकिन अघोरी अनुभव कुछ और कहता है। जब आखिरी पकड़ गिरती है तो गिरता कुछ नहीं बल्कि खुलता सब कुछ है। जैसे मुट्ठी खुलने पर पता चलता है कि हाथ खाली नहीं, हल्का हो गया है, लेकिन यह खुलना अचानक होता है, जैसे कोई भीतर की गांठ एक पल में टूट जाए। न कोई आवाज, न कोई रोशनी, न कोई चमत्कार, बस एक गहरा मौन, पूर्ण मौन, जहां चाहत नहीं बचती, जहां भय नहीं बचता, जहां मैं का केंद्र घुल जाता है। यह अवस्था सुनने में रहस्यमय लगती है, लेकिन अनुभव में बेहद साधारण होती है। इतनी साधारण कि मन उसे पहचान ही नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा असाधारण अनुभव खोजता है, रोशनी, आनंद की लहर, दिव्य दर्शन। लेकिन अघोर का सत्य शांत होता है, जैसे गहरी नींद में आराम, जैसे नदी का मौन बहाव, जैसे आकाश की स्थिरता। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी गहरी थकान के बाद एक ऐसी नींद ली होगी जहां सब कुछ गायब हो गया, न समस्या, न पहचान, न चिंता, और जागने पर भीतर एक ताजगी थी। अघोर उसी विश्राम को पूर्ण जागरूकता में अनुभव करने की बात करता है, लेकिन फर्क यह है यहां कोई सोने वाला नहीं बचता, बस शांति बचती है। यह सुनकर दिमाग डरता है, क्योंकि दिमाग को लगता है अगर मैं नहीं रहा तो अनुभव कौन करेगा। यही अंतिम भ्रम है। सत्य को अनुभव करने के लिए अनुभव करने वाला बचना जरूरी नहीं। सूरज को चमकने के लिए देखने वाले की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयं में पूर्ण है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह चेतना का शुद्ध विज्ञान है। लेकिन यहां पहुंचकर एक सूक्ष्म खतरा जन्म लेता है। साधक लौटकर इस अनुभव को शब्दों में बांधने की कोशिश करता है। वह कहता है, मैंने सत्य पा लिया, मैंने मुक्ति पा ली, मैंने परम अनुभव किया, और बस मैं फिर लौट आता है, थोड़ा पवित्र बनकर, थोड़ा शांत बनकर, थोड़ा विनम्र बनकर, लेकिन लौट आता है। यही सबसे सूक्ष्म जाल है। अहंकार आध्यात्मिक उपलब्धि का रूप ले लेता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा के बाद इंसान चाहता है कि उसकी उपलब्धि मानी जाए, उसे लगे कि उसने कुछ पा लिया। लेकिन अघोर कहता है, जहां पाने वाला बचा है वहां पाना अधूरा है। सत्य में कोई मालिक नहीं होता, कोई दावा नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती, बस अस्तित्व का सहज प्रवाह होता है। ईमानदारी से बताइए, अगर आपको अपने अनुभव पर गर्व हो रहा है तो क्या वह पूरी मुक्ति है? यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यहां आध्यात्मिक अहंकार पर सीधा प्रहार होता है। अघोरी साधक लौटकर सामान्य जीवन जीता है। न कोई दावा, न कोई विशेषता, न कोई दिखावा, भीड़ में भी साधारण, लेकिन भीतर पूर्ण मौन, पूर्ण स्थिरता, पूर्ण स्वतंत्रता। वह कार्य करता है लेकिन कर्ता का भाव नहीं होता। वह प्रेम करता है लेकिन स्वामित्व नहीं होता। वह जीता है लेकिन मृत्यु का भय नहीं होता, क्योंकि जो मिटना था वह पहले ही मिट चुका होता है। लेकिन यह अंत नहीं है, क्योंकि जैसे ही जीवन चलता है पुरानी प्रवृत्तियां कभी भी लौट सकती हैं। अहंकार कभी भी सिर उठा सकता है, आसक्ति कभी भी जकड़ सकती है। इसलिए अघोर में जागृति स्थायी बनाए रखने के लिए निरंतर सजगता जरूरी है। मुक्ति एक घटना नहीं, एक सतत जागरूकता है, और अगर सजगता ढीली पड़ी तो चेतना फिर नींद में जा सकती है। इसलिए अघोर का मार्ग अंतहीन है। न कोई अंतिम बिंदु, न कोई प्रमाण पत्र, न कोई उपलब्धि, बस निरंतर समर्पण, निरंतर सजगता, निरंतर विलय। और सच बताऊं, यह सुनकर मन निराश भी हो सकता है। उसे लगता है इतनी यात्रा के बाद भी कुछ स्थायी नहीं, लेकिन सत्य स्थिर नहीं, जीवंत है। हर क्षण नया,
हर क्षण ताजा, हर क्षण विलय। और अगर आप इसे पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यह फिसल जाएगा, अगर आप इसे बहने देंगे तो यह आपका स्वभाव बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक अंतिम रहस्य बचा है, साधक की मुक्ति केवल उसकी अपनी नहीं होती, उसकी चेतना का प्रभाव उसके आसपास की दुनिया को भी बदलने लगता है, और यहीं से अघोर का अगला आयाम खुलता है। अब जो समझ खुलती है ना, वह सिर्फ साधक की निजी मुक्ति तक सीमित नहीं रहती। यहाँ आकर एक बहुत बड़ा भ्रम टूटता है कि आध्यात्मिक यात्रा सिर्फ अपने लिए होती है, कि मुक्ति मतलब दुनिया से कट जाना, कि जो भीतर शांत हो गया उसे बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं। अघोर इस सोच को जड़ से हिला देता है, क्योंकि अघोर का अनुभव कहता है जब भीतर का मैं घुलता है तो व्यक्ति अलग इकाई नहीं रहता, वह अस्तित्व के साथ एक प्रवाह बन जाता है। और जब ऐसा होता है तो उसकी उपस्थिति ही प्रभाव बन जाती है, बिना बोले, बिना दिखावे, बिना प्रयास। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, वन हु इज फ्री डज नॉट एक्ट अपॉन द वर्ल्ड, हिज वेरी बीइंग ट्रांसफॉर्म्स इट। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि मुक्ति के बाद कर्म प्रयास से नहीं, स्वभाव से होते हैं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि हम सोचते हैं कि बदलाव करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन अघोर कहता है जो भीतर पूर्ण है उसकी उपस्थिति ही परिवर्तन की धारा बन जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके पास बैठकर अजीब सी शांति मिलती है। वे ज्यादा बोलते नहीं, समझाते नहीं, ज्ञान नहीं बांटते, फिर भी उनकी मौजूदगी सुकून देती है। क्यों? क्योंकि भीतर का शोर शांत हो चुका होता है और शांति संक्रामक होती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, समझाकर, बहस करके, तर्क देकर, नियंत्रण करके, लेकिन खुद का मन अशांत रहता है। अघोर कहता है अशांत मन शांति नहीं बांट सकता। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे बाहर की दुनिया सुधारना चाहते हैं, लेकिन भीतर के अराजकता को अनदेखा करते हैं। अघोरी पहले भीतर की आग बुझाता है, फिर उसका अस्तित्व ही ठंडी हवा बन जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह निष्क्रिय हो जाता है। अघोर भागना नहीं सिखाता, वह संसार के बीच जागना सिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर मैं नहीं बचा तो कर्म कौन करेगा? यही रहस्य है। कर्म होता है लेकिन कर्ता नहीं होता। जैसे हवा चलती है कोई दावा नहीं करती, जैसे सूरज चमकता है कोई श्रेय नहीं लेता, जैसे नदी बहती है कोई घोषणा नहीं करती, वैसे ही मुक्त चेतना कर्म करती है, बिना बोझ, बिना पहचान, बिना फल की चिंता। यह सिर्फ दर्शन नहीं, जीवन जीने की सबसे गहरी क्रांति है। आप भी काम करते हैं, लेकिन हर काम के पीछे पहचान जुड़ी होती है। लोग क्या कहेंगे, मुझे क्या मिलेगा, मेरी इज्जत बढ़ेगी या घटेगी? यह मानसिक गणित आपको थका देता है। अघोर इस गणित को समाप्त कर देता है। कर्म सहज हो जाता है, थकान घट जाती है, क्योंकि भीतर कोई दावा करने वाला नहीं बचता। ईमानदारी से बताइए, आपकी थकान काम से ज्यादा मानसिक बोझ से होती है ना? यही मानसिक बोझ मैं का बोझ है। जब यह गिरता है जीवन हल्का हो जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत सूक्ष्म खतरा छिपा है। जैसे ही साधक को यह सहजता मिलती है, मन धीरे से फुसफुसाता है, देखो तुम कितने शांत हो गए हो, तुम अब दूसरों से अलग हो, और बस अहंकार फिर लौट आता है, इस बार पवित्रता के रूप में। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक अहंकार सबसे खतरनाक जहर है। वह दिखता नहीं, लेकिन भीतर गहराई से पकड़ बना लेता है। अघोरी इस जाल को पहचानता है। वह कभी खुद को जागृत घोषित नहीं करता, क्योंकि घोषणा करते ही विभाजन लौट आता है। मैं जाग गया, बाकी सो रहे हैं, और यह सोच ही अज्ञान की वापसी है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी थोड़ा ज्ञान पाकर दूसरों को कम समझा है। आपने भी सोचा है कि ये लोग अभी भी भ्रम में हैं। वही सूक्ष्म अहंकार है। अघोर कहता है जिसे सच में दिखता है वह किसी को अंधा नहीं कहता, क्योंकि उसे पता होता है कि हर चेतना अपने समय पर खिलती है। जबरदस्ती कोई फूल नहीं खिलता, सूरज बस चमकता है। खिलना फूल का स्वभाव है। मुक्त व्यक्ति बस उपस्थित रहता है। परिवर्तन अपने आप होता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह समाज से कट जाता है। अघोरी साधक जीवन के हर रूप को स्वीकार करता है। पवित्र फित्र का भेद मिट जाता है, उच्च नीच का अंतर मिट जाता है, जीवन मृत्यु का डर मिट जाता है। वह श्मशान में भी उतना ही सहज होता है जितना मंदिर में, क्योंकि उसके लिए हर जगह वही चेतना है। किताब का एक गहरा भाव यही है, द्वैत टूटने पर विरोध समाप्त हो जाता है, और विरोध खत्म होने पर संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे अगर संघर्ष ही नहीं रहा तो जीवन नीरस नहीं हो जाएगा? नहीं, क्योंकि संघर्ष और जीवंतता अलग चीजें हैं। संघर्ष अहंकार से आता है, जीवंतता चेतना से। अहंकार थकाता है, चेतना ताजगी देती है। मुक्त व्यक्ति जीवन को खेल की तरह जीता है। गंभीरता खत्म नहीं होती, लेकिन बोझ खत्म हो जाता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह जीवन जीने का बिल्कुल अलग आयाम है। आपने भी कभी छोटे बच्चों को खेलते देखा है।
वे पूरी तन्मयता से खेलते हैं, लेकिन हारने पर टूटते नहीं, क्योंकि खेल उनकी पहचान नहीं होता। अघोर जीवन को खेल बना देता है, पूरी भागीदारी, बिना मानसिक जंजीरों के। लेकिन यहां एक अंतिम जिम्मेदारी जन्म लेती है। मुक्ति के बाद जीवन भागने के लिए नहीं, सेवा के लिए होता है। सेवा मजबूरी से नहीं, करुणा से, क्योंकि जब मैं नहीं बचता तो मेरा भी नहीं बचता। दूसरे और अपने में अंतर मिट जाता है। दर्द कहीं भी हो, महसूस भीतर होता है। इसलिए मुक्त चेतना स्वाभाविक रूप से करुणामय होती है। लेकिन करुणा भावनात्मक कमजोरी नहीं है, यह स्पष्टता से जन्मी शक्ति है, जहां मदद है लेकिन चिपकाव नहीं, प्रेम है लेकिन स्वामित्व नहीं, संबंध है लेकिन भय नहीं। और सच बताऊं, यही अघोर का सबसे सुंदर रूप दिखता है। जो बाहर से कठोर दिखता है वही भीतर से सबसे कोमल होता है। जो मृत्यु के बीच बैठ सकता है वही जीवन की सबसे गहरी कद्र करता है। लेकिन यहां भी यात्रा रुकती नहीं, क्योंकि जब चेतना संसार में बहती है तो उसे हर पल सजग रहना पड़ता है। एक क्षण की असावधानी और पुरानी प्रवृत्तियां लौट सकती हैं। इसलिए अघोर में मुक्ति अंत नहीं, सतत साधना की शुरुआत है। हर सांस में जागरूकता, हर कर्म में समर्पण, हर संबंध में स्वतंत्रता। और अगर यह सजगता ढीली हुई तो चेतना फिर पुराने जाल में उलझ सकती है, और यहीं से साधक की अगली परीक्षा शुरू होती है। अब जो मोड़ आता है ना, वह बहुत शांत दिखता है, लेकिन भीतर से बेहद गहरा होता है। क्योंकि साधना के इतने पड़ाव पार करने के बाद इंसान को लगता है कि अब सब समझ में आ गया है, सब स्थिर हो गया है। भीतर की उथल पुथल थम गई है। बाहर से जीवन सामान्य दिखने लगता है, लोग, काम, रिश्ते, दिनचर्या सब पहले जैसा। लेकिन फर्क यह होता है कि भीतर अब पकड़ नहीं रहती, और यही जगह सबसे सूक्ष्म परीक्षा बन जाती है। क्योंकि शांति टिके रहना आसान नहीं है। अशांति में तो मन सक्रिय रहता है, लड़ता है, जूझता है, भागता है। लेकिन शांति में मन उगने लगता है। उसे ड्रामा चाहिए, उत्तेजना चाहिए, पहचान चाहिए। वह धीरे धीरे पुरानी आदतों की ओर लौटने लगता है। और सच बताऊं, यही सबसे बड़ा खतरा छिपा है। जब सब ठीक लगने लगे तो सजगता ढीली पड़ने लगती है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, कंप्लेसेंसी इज सटलर देन इग्नोरेंस। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अज्ञान तो स्पष्ट होता है, इंसान जानता है कि वह नहीं जानता, लेकिन आधी जागृति खतरनाक होती है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जब साधक को लगता है कि वह पहुंच गया है, उसी क्षण गिरावट शुरू हो सकती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कोई आदत छोड़ी होगी, कुछ समय अनुशासन रखा होगा, फिर धीरे धीरे ढील दे दी होगी। आपने सोचा होगा अब तो मैं संभल गया हूं, और वही ढील आपको वापस पुराने पैटर्न में ले गई। यही मन का स्वभाव है, वह स्थिरता से ऊब जाता है। उसे पहचान चाहिए, उसे कहानी चाहिए, उसे मैं चाहिए। अघोर साधना कहती है, सजगता एक बार की उपलब्धि नहीं, हर क्षण का अभ्यास है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मन चाहता है कि कोई अंतिम मंजिल हो, एक ऐसा बिंदु जहां पहुंचकर सब खत्म हो जाए। लेकिन चेतना का स्वभाव जीवंत है, वह बहती है। अगर बहाव रुक गया तो ठहराव सड़न बन जाता है। आपने भी देखा होगा, बहता पानी साफ रहता है, रुका पानी सड़ने लगता है। चेतना भी ऐसी ही है, निरंतर जागरूकता ही उसे ताजा रखती है। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे किसी अनुभव, किसी समझ, किसी शांति को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बस यही है। लेकिन अघोर कहता है, जिसे पकड़ लिया वह सत्य नहीं हो सकता। सत्य को पकड़ा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, हर समय सजग रहना क्या संभव है? मन कहेगा इतना भी क्या करना? लेकिन सच्चाई यह है, आप अभी भी सजग ही हैं, बस गलत चीजों में। आप चिंता में सजग हैं, आप तुलना में सजग हैं, आप दूसरों की राय में सजग हैं। अघोर बस सजगता की दिशा बदल देता है, बाहर से भीतर, विचारों से चेतना की ओर। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह ध्यान का मूल विज्ञान है। जब सजगता भीतर टिकती है तो मन की गतिविधियां धीरे धीरे पृष्ठभूमि में चली जाती हैं। वे रुकती नहीं, लेकिन पकड़ खो देती हैं। जैसे सड़क पर गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन आप किनारे खड़े होकर बस देखते हैं। आप हर गाड़ी के पीछे नहीं भागते। इसी तरह विचार आते जाते हैं, भावनाएं उठती गिरती हैं, लेकिन भीतर एक स्थिर केंद्र बना रहता है। यहीं अघोर साधना स्थिरता और प्रवाह का संतुलन सिखाती है। स्थिर चेतना, बहता जीवन। लेकिन यहां भी एक सूक्ष्म जाल है। साधक इस संतुलन पर गर्व करने लगता है। मैं अब संतुलित हूं, मैं पहले जैसा नहीं, मैं अब समझदार हो गया। और बस सूक्ष्म अहंकार फिर लौट आता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। वह कमजोरी में नहीं, उपलब्धि में लौटता है। जब आपको लगता है कि आपने जीत लिया, तभी वह आपको पकड़ लेता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी सफलता के बाद ढील दी है। आपने भी सोचा है कि अब मैं समझ गया, और उसी क्षण चूक हुई है। अघोर कहता है, सच्चा साधक कभी दावा नहीं करता, वह हर क्षण नए की तरह जीता है। न कल का बोझ,
न उपलब्धि की स्मृति, न पहचान का दावा, सिर्फ वर्तमान की पूर्ण जागरूकता। यह अवस्था सुनने में साधारण लगती है, लेकिन जीने में बहुत कठिन है, क्योंकि मन स्मृति से पहचान बनाता है। मैंने यह किया, मैंने वह पाया, अघोर इन सब स्मृतियों की पकड़ ढीली कर देता है। जीवन हर क्षण नया हो जाता है, जैसे हर सांस पहली सांस हो, हर अनुभव ताजा हो, न तुलना, न बोझ, न अपेक्षा। और सच बताऊं, यहां आकर इंसान पहली बार वास्तव में जीना शुरू करता है। पहले वह स्मृतियों और कल्पनाओं के बीच फंसा था, अब वह वर्तमान में जीवित होता है। लेकिन वर्तमान में जीना आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, कोई ड्रामा नहीं होता, कोई मानसिक मनोरंजन नहीं होता, सिर्फ साधारण जीवन होता है। चलना, खाना, बात करना, काम करना, और मन साधारणता से ऊबता है, उसे असाधारण चाहिए। लेकिन अघोर कहता है, सत्य असाधारण अनुभवों में नहीं, साधारण क्षणों की पूर्ण उपस्थिति में है। ईमानदारी से बताइए, क्या आप बिना किसी मानसिक शोर के शांत बैठ सकते हैं, या कुछ ही पलों में बेचैनी शुरू हो जाती है? यहीं आपकी असली स्थिति दिखती है। अघोरी साधक साधारणता से भागता नहीं, वह उसी में पूर्णता देखता है, क्योंकि जब भीतर कोई कमी नहीं बचती तो बाहर कुछ खास होने की जरूरत नहीं रहती। जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण लगता है। लेकिन यहां एक अंतिम सावधानी जरूरी है। साधारणता को सुस्ती मत बनने देना, शांति को निष्क्रियता मत बनने देना, समर्पण को लापरवाही मत बनने देना। अघोर जागृत साधारणता है, जागृत शांति है, जागृत समर्पण है। अगर जागरूकता हट गई तो वही पुराना मन लौट आएगा, और इस बार वह और भी सूक्ष्म रूप में पकड़ेगा। इसलिए अघोर में हर क्षण नया है, हर क्षण परीक्षा है, हर क्षण अवसर है। और अगर साधक एक पल के लिए भी सो गया तो चेतना फिर पुराने सपनों में गिर सकती है, और तब उसे दोबारा वही पूरी यात्रा तय करनी पड़ सकती है, क्योंकि आधी जागृति से बड़ा कोई भ्रम नहीं होता। अब साधना उस जगह पहुंचती है जहां बाहर से सब सामान्य दिखता है, लेकिन भीतर एक ऐसी गहराई बन चुकी होती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। आदमी चलता फिरता है, लोगों से बात करता है, काम करता है, हंसता भी है, लेकिन भीतर एक मौन झील जैसी स्थिरता रहती है। ऊपर हल्की लहरें उठती हैं, पर तलहटी बिल्कुल शांत रहती है। और सच बताऊं, यही अवस्था जितनी सुंदर है उतनी ही खतरनाक भी, क्योंकि यहीं आकर मन एक नया खेल शुरू करता है। वह कहता है, अब तुम सुरक्षित हो, अब तुम स्थिर हो, अब तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। और जैसे ही यह विचार आया, गिरावट की शुरुआत हो जाती है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, सिक्योरिटी इज द मोस्ट कंफर्टिंग इल्यूजन ऑफ द ईगो। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अहंकार को सबसे ज्यादा सुरक्षा का भ्रम पसंद है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि जैसे ही इंसान सोचता है कि अब सब स्थायी है, उसी क्षण परिवर्तन की अनदेखी शुरू हो जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी जीवन में ऐसे पल देखे होंगे जब सब कुछ ठीक चल रहा था, करियर, रिश्ते, मानसिक स्थिति, और आपने सोचा होगा अब सब सेट है। फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी जमीन खिसका दी। यही जीवन का स्वभाव है, परिवर्तन। अघोर इस सत्य को केवल समझाता नहीं, भीतर उतार देता है। वह सिखाता है, स्थिरता बाहर नहीं मिलती, केवल चेतना में मिलती है। बाहर सब बदलता रहेगा, शरीर बदलेगा, लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, यहां तक कि आपकी भावनाएं और विचार भी बदलते रहेंगे। अगर आप स्थिरता इनमें खोजेंगे तो हमेशा असुरक्षित रहेंगे। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे स्थायी सुख ढूंढते हैं अस्थायी चीजों में, और जब वे टूटती हैं तो इंसान भी टूट जाता है। अघोरी भीतर एक ऐसा केंद्र खोजता है जो परिवर्तन से परे हो। वह केंद्र न विचार है, न भावना, न पहचान, वह सिर्फ शुद्ध चेतना है। और जब चेतना में टिकाव आता है तो परिवर्तन डरावना नहीं लगता। जैसे आकाश को बादलों से फर्क नहीं पड़ता, बादल आते हैं जाते हैं, आकाश वही रहता है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी वास्तविक स्थिति हो सकती है। लेकिन यहां एक और सूक्ष्म खतरा छिपा है। जब साधक भीतर की स्थिरता को पहचान लेता है तो वह दुनिया से धीरे धीरे अलग होने लगता है। उसे भीड़ भारी लगने लगती है, बातचीत सतही लगने लगती है, लोगों की दौड़ अर्थहीन लगने लगती है, और यहीं से एक नई दूरी पैदा होती है। वह दूरी शांति नहीं, सूक्ष्म अलगाव हो सकती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में यह अवस्था बहुत सामान्य है। इंसान सोचता है कि वह ऊपर उठ गया है, लेकिन अघोर कहता है ऊपर उठना नहीं, भीतर उतरना है। अगर भीतर उतरने के बाद आप दूसरों से कटने लगे तो समझो कहीं पकड़ बाकी है। सच्ची शांति अलगाव नहीं लाती, वह जुड़ाव को गहरा करती है, लेकिन बिना चिपकाव के। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जब आप थोड़ा समझदार हुए तो आपको लगा कि बाकी लोग बेवजह भाग रहे हैं। आपने दूरी बना ली, लेकिन वह दूरी करुणा से नहीं, तुलना से पैदा हुई थी। अघोर तुलना को समाप्त करता है। वह कहता है, हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से जीवन जी रहा है, न कोई आगे न कोई पीछे।
सब यात्रा में है। जब यह समझ गहरी होती है तो भीतर करुणा जन्म लेती है। दया नहीं, करुणा। दया ऊपर से नीचे देखती है, करुणा बराबरी से देखती है। अघोरी किसी को सुधारने नहीं निकलता, वह बस उपलब्ध रहता है, जैसे दीपक, जो आना चाहे रोशनी ले ले, जो ना चाहे अंधेरे में रहे। दीपक जबरदस्ती रोशनी नहीं देता। यह समझ बहुत गहरी है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा जला देते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी तरह सोचें, हमारी तरह चलें। अघोर कहता है नियंत्रण छोड़ो। हर चेतना का अपना समय होता है। आप सिर्फ अपने जागरण के लिए जिम्मेदार हैं। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार दूसरों को बदलने की कोशिश में खुद को थकाया है? यहीं आपकी ऊर्जा खत्म होती है। अघोरी अपनी ऊर्जा भीतर स्थिर रखता है। वह प्रतिक्रिया नहीं करता, उत्तर देता है। प्रतिक्रिया आवेग से आती है, उत्तर सजगता से। प्रतिक्रिया में अतीत बोलता है, उत्तर में वर्तमान बोलता है। यह फर्क बहुत गहरा है, लेकिन इसे समझने के लिए भीतर पूर्ण शांति चाहिए, और यह शांति अभ्यास से नहीं, समर्पण से आती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह अवस्था हमेशा बनी रहती है? नहीं, यही अंतिम परीक्षा है। जीवन बार बार आपको परखेगा। कोई अपमान करेगा, कोई धोखा देगा, कोई पुरानी याद उभरेगी, कोई अचानक नुकसान होगा, और उसी क्षण पता चलेगा भीतर की शांति वास्तविक है या सिर्फ परिस्थिति का परिणाम। यही लोग फेल होते हैं। जब तक हालात अनुकूल हैं, वे शांत रहते हैं। जैसे ही परिस्थितियां बदली, भीतर की अशांति बाहर आ जाती है। अघोर कहता है सच्ची शांति परिस्थिति पर निर्भर नहीं करती, वह भीतर की जड़ से आती है। लेकिन यह जड़ तभी मजबूत होती है जब साधक लगातार सजग रहता है। एक क्षण की बेहोशी और पुरानी प्रतिक्रियाएं लौट आती हैं। गुस्सा, डर, अहंकार, आसक्ति, सब फिर सिर उठाते हैं। इसलिए अघोर में जागरण स्थायी स्थिति नहीं, निरंतर प्रक्रिया है। हर क्षण देखना, हर क्षण पहचानना, हर क्षण छोड़ना। और सच बताऊं, यह जीवन भर चलने वाली साधना है। कोई अंतिम विश्राम नहीं, कोई स्थायी प्रमाण पत्र नहीं, बस चेतना का निरंतर परिष्कार। लेकिन इस निरंतरता में ही एक गहरा सौंदर्य छिपा है, क्योंकि अब जीवन बोझ नहीं लगता, वह साधना बन जाता है। हर घटना गुरु बन जाती है, हर रिश्ता आईना बन जाता है, हर कठिनाई शोधन बन जाती है। जीवन भागने की जगह नहीं, जागने का अवसर बन जाता है। लेकिन यहां भी एक अंतिम द्वार बाकी है, एक ऐसा बोध जहां साधक केवल चेतना में नहीं ठहरता, बल्कि अस्तित्व की उस धारा में विलीन होने लगता है जहां व्यक्तिगत और सार्वभौमिक के बीच का अंतर मिट जाता है। और अगर यहां जरा सी भी पकड़ बची, तो वही पकड़ अंतिम बाधा बन जाएगी। अब साधना उस मोड़ पर पहुंचती है जहां मैं और संसार का फर्क सिर्फ विचार भर रह जाता है। अब तक साधक ने भीतर उतरकर चेतना को पहचान लिया, प्रतिक्रियाओं को देखा, अहंकार की चालों को समझा, शांति में टिकना सीखा। लेकिन अब जो सामने आता है वह और भी गहरा है। यह वह बिंदु है जहां व्यक्ति समझता नहीं, बल्कि सीधे अनुभव करता है कि जो भीतर है वही बाहर है, और जो बाहर है वही भीतर। लेकिन यह बात सुनते ही दिमाग तुरंत दार्शनिक बन जाता है। सब एक है, सारी सृष्टि जुड़ी है, हम सब ऊर्जा हैं। ऐसे वाक्य सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं, पर सच बताऊं, जब तक यह विचार हैं, तब तक ये सिर्फ शब्द हैं। अघोर विचारों की एकता नहीं चाहता, वह अनुभव की एकता चाहता है। किताब में एक जगह गहरी पंक्ति आती है, सेपरेशन एग्जिस्ट्स ओनली इन परसेप्शन, नॉट इन रियलिटी। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अलगाव अनुभव का भ्रम है, अस्तित्व का सत्य नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि अगर अलगाव भ्रम है, तो आपकी सारी लड़ाइयां, तुलना, ईर्ष्या, घृणा सब भ्रम पर आधारित हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद को दूसरों से अलग मानकर ही जीवन जिया है। मेरा जीवन, मेरी समस्या, मेरी सफलता, मेरा परिवार, मेरी पहचान, यह मेरा शब्द ही विभाजन की जड़ है। और जहां विभाजन है वहीं भय है, वहीं प्रतिस्पर्धा है, वहीं संघर्ष है। अघोर इस विभाजन को धीरे धीरे गलाता है, जबरदस्ती नहीं, समझ के साथ, अनुभव के साथ। जैसे बर्फ पिघलती है और पानी में मिल जाती है। बर्फ सोचती थी वह अलग है, पानी में मिलते ही पता चलता है वह हमेशा से उसी का हिस्सा थी। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह चेतना का शुद्ध विज्ञान है। लेकिन इस अनुभव से पहले एक अजीब डर उठता है। अगर सब एक है तो मैं कहां हूं? मेरी अलग पहचान का क्या? मेरे अस्तित्व का क्या? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इंसान एकता की बात तो करना चाहता है, लेकिन अलग पहचान छोड़ना नहीं चाहता। अघोर कहता है जब तक अलग रहने की जिद है, तब तक पीड़ा बनी रहेगी, क्योंकि अलगाव का मतलब है अकेलापन, और अकेलापन ही हर भय की जड़ है। आप ध्यान से देखिए, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात से लगता है? अकेले छूट जाने से, अस्वीकृति से, महत्व खोने से, भुला दिए जाने से। ये सब अलगाव के डर हैं। अघोर अलगाव की जड़ काट देता है। जब चेतना को यह अनुभव होता है कि वह अलग इकाई नहीं, संपूर्ण अस्तित्व का प्रवाह है, तो अकेलापन खत्म हो जाता है। मृत्यु का भय ढीला पड़ जाता है। तुलना का खेल अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि तुलना तभी होती है
जब दो अलग इकाइयां हों, जहां एकता है वहां तुलना कैसे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी जीवन में कई बार तुलना करके खुद को छोटा या बड़ा महसूस किया है। किसी की सफलता देखकर जलन हुई, किसी की असफलता देखकर संतोष मिला। लेकिन अगर सब एक ही चेतना के रूप हैं तो जलन किससे, गर्व किस बात का। अघोर इस मानसिक खेल को तोड़ देता है। वह कहता है दूसरों को हराने में जो सुख है वह अहंकार का सुख है, एकता में जो शांति है वह चेतना की शांति है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि प्रतिस्पर्धा हमारे समाज की नींव है। बचपन से सिखाया जाता है आगे बढ़ो, सबसे बेहतर बनो, दूसरों से आगे निकलो। लेकिन अघोर पूछता है आगे निकलकर जाओगे कहां, जब सब एक ही दिशा में बह रहे हैं। जीवन कोई दौड़ नहीं, एक प्रवाह है जिसे हम दौड़ समझ लेते हैं। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। वे जीतने में इतना खो जाते हैं कि जीना भूल जाते हैं। अघोरी जीतने की कोशिश नहीं करता, वह जागने की कोशिश करता है। जीवन उसके लिए प्रतियोगिता नहीं, अनुभव है। हर क्षण नया, हर क्षण पूर्ण। अब आप सोच रहे होंगे अगर सब एक है तो फिर रिश्तों का क्या मतलब। बहुत गहरा मतलब है, क्योंकि अब रिश्ता जरूरत से नहीं पूर्णता से बनता है। पहले रिश्ता अकेलेपन को भरने के लिए था, अब रिश्ता चेतना के उत्सव के लिए होता है। पहले प्रेम में पकड़ थी, अब प्रेम में स्वतंत्रता है। पहले साथ में डर था, अब साथ में सहजता है। ये परिवर्तन बाहर नहीं भीतर की एकता से आता है। लेकिन यहां एक सूक्ष्म जाल छिपा है। जैसे ही साधक एकता का अनुभव करता है, मन उसे विचार बना लेता है। सब एक हैं, और फिर वह व्यवहार में वही पुराना विभाजन जीता रहता है। विचारों में एकता, जीवन में अलगाव, यह दोहरापन सबसे बड़ा भ्रम है। अघोर विचार नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव चाहता है। अनुभव जहां आप किसी को देखकर दूसरा महसूस ही न करें, जहां करुणा प्रयास न हो, स्वभाव हो, जहां सेवा कर्तव्य न हो, प्रेम की सहज अभिव्यक्ति हो। यह अवस्था सुनने में आदर्श लगती है, लेकिन इसकी कीमत भारी है, क्योंकि इसके लिए मैं का अंतिम विलय जरूरी है। जब तक मैं बचा है, एकता आंशिक रहेगी, और मैं आखिरी क्षण तक लड़ता है। वह सूक्ष्म रूपों में लौटता है। मैं सब में एकता देखता हूं। यह वाक्य भी विभाजन है, क्योंकि देखने वाला अलग है। अघोर वहां ले जाता है जहां देखने वाला भी घुल जाए। सिर्फ देखना बचे, सिर्फ चेतना बचे, सिर्फ अस्तित्व बचे। और सच बताऊं, यहां पहुंचकर शब्द बेकार हो जाते हैं, दर्शन बेकार हो जाते हैं, तकनीक बेकार हो जाती है। सिर्फ मौन बचता है, पूर्ण मौन। लेकिन यह मौन निष्क्रिय नहीं है, यह जीवंत है। जैसे धरती का मौन बीजों को जन्म देता है, जैसे आकाश का मौन तारों को जन्म देता है, वैसे ही चेतना का मौन करुणा, प्रेम और जागरूकता को जन्म देता है। लेकिन यात्रा यहां भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि एकता का अनुभव अंतिम सत्य नहीं, उसमें स्थिर रहना अंतिम परीक्षा है। जीवन आपको बार बार विभाजन में खींचेगा। कोई अपमान करेगा, कोई धोखा देगा, कोई अहंकार जगाएगा, और उसी क्षण तय होगा एकता अनुभव थी या स्वभाव। यही साधक की अंतिम कसौटी है। अगर वह टिक गया तो जीवन और चेतना में कोई अंतर नहीं रहेगा। अगर वह डगमगाया तो विभाजन फिर लौट आएगा, और यहीं से यात्रा फिर शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि अंतिम सत्य दरवाजे तक लाता है। अंदर कदम आपको खुद रखना पड़ता है यार। अब हम उस अंतिम पड़ाव पर खड़े हैं, जहां शब्द पीछे छूटने लगते हैं और अनुभव खुद बोलने लगता है। यह वह जगह है जहां साधक की पूरी यात्रा एक बिंदु पर सिमट जाती है, और फिर उसी बिंदु से अनंत में फैल जाती है। न कुछ पाने को बचता है, न कुछ साबित करने को, न कोई मंजिल, न कोई दावा, बस एक शांत, जागृत, सहज अस्तित्व। लेकिन सच बताऊं, यह अंत वैसा नहीं है जैसा हम सोचते हैं। हम सोचते हैं अंत मतलब उपलब्धि, प्रमाण, कोई दिव्य अनुभव, कोई असाधारण अवस्था। अघोर का अंत असाधारण नहीं, पूर्ण साधारण होता है। इतना साधारण कि मन उसे पहचान नहीं पाता, क्योंकि मन हमेशा चमत्कार खोजता है, और यहां चमत्कार नहीं, स्पष्टता है। किताब के भावों में बार बार एक सत्य उभरता है कि मुक्ति कोई घटना नहीं, बल्कि भ्रमों का धीरे धीरे गिरना है। जैसे धुंध छंटती है और पता चलता है कि सूरज हमेशा से था। सूरज नया पैदा नहीं हुआ, बस पर्दा हट गया। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी जीवन भर कुछ पाने में लगे रहे, पैसा, सम्मान, पहचान, प्रेम, स्थिरता, शांति। आपको लगा कि इन्हें पा लेने पर आप पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन हर उपलब्धि के बाद कुछ पल का संतोष आया, फिर वही खालीपन लौट आया। क्यों? क्योंकि समस्या कमी की नहीं थी, पहचान की थी। आप खुद को अधूरा मान बैठे थे। अघोर इस मूल भ्रम को तोड़ता है। वह कहता है तुम कभी अधूरे थे ही नहीं, अधूरापन सिर्फ मन की कहानी थी। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर यह सच है तो आपकी पूरी दौड़ बेवजह थी। आपकी सारी बेचैनी एक गलत मान्यता पर टिकी थी। यही लोग रुक जाते हैं, वे इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि मन को संघर्ष की आदत है। उसे लक्ष्य चाहिए, उसे पीछा करना पसंद है। अगर उसे कहा जाए कि तुम पहले से पूर्ण हो, तो उसका खेल खत्म हो जाता है। अघोर मन का खेल समाप्त कर देता है,
और जब खेल खत्म होता है तो जो बचता है उसे ही शांति कहते हैं। यह शांति उत्साह की लहर नहीं है, यह स्थिरता है, जैसे गहरी जड़ें, जैसे अडिग पर्वत, जैसे शांत आकाश। जीवन चलता रहता है, खुशी आती है, दुख आता है, सफलता आती है, असफलता आती है, लोग मिलते हैं, लोग बिछड़ते हैं, शरीर बूढ़ा होता है, एक दिन मृत्यु भी आती है, लेकिन भीतर का केंद्र अछूता रहता है, क्योंकि अब पहचान शरीर से नहीं जुड़ी, विचारों से नहीं जुड़ी, भावनाओं से नहीं जुड़ी, वह सिर्फ चेतना से जुड़ी है। और चेतना जन्मती नहीं, मरती नहीं, बस रूप बदलती है। यही अघोर का अंतिम बोध है। मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। जैसे लहर समुद्र में लौट जाती है, लहर मिटती नहीं, अपना अलग रूप छोड़कर विशाल में मिल जाती है। आप भी वही लहर हैं, अलग दिखते हैं, अलग महसूस करते हैं, लेकिन मूल रूप से उसी महासागर का हिस्सा हैं। यह समझ बौद्धिक नहीं, अस्तित्वगत हो जाती है। डर ढीला पड़ जाता है, पकड़ ढीली पड़ जाती है, जीवन के साथ संघर्ष समाप्त हो जाता है। अब जीवन दुश्मन नहीं, प्रवाह बन जाता है। ईमानदारी से बताइए, अगर आपको सच में पता चल जाए कि कुछ भी स्थायी नहीं, तो क्या आप उतना ही डरेंगे जितना अभी डरते हैं? यहीं भय का खेल समाप्त होता है। अघोर मृत्यु को शत्रु नहीं मानता, वह उसे द्वार मानता है। जीवन और मृत्यु दो ध्रुव नहीं, एक ही चक्र के हिस्से हैं। जो जन्मा है वह बदलेगा, जो बदलेगा वह मिटेगा, जो मिटेगा वह फिर नए रूप में प्रकट होगा। यह अंतहीन नृत्य है और चेतना इस नृत्य की साक्षी है। जब यह समझ स्थायी हो जाती है तो जीवन का हर क्षण पवित्र हो जाता है। साधारण कार्य भी ध्यान बन जाते हैं, चलना भी साधना बन जाता है, खाना भी कृतज्ञता बन जाता है, बात करना भी करुणा बन जाता है। जीवन अब लक्ष्य नहीं, अनुभव बन जाता है। लेकिन यहां एक अंतिम खतरा छिपा है। मन इस अवस्था को भी पकड़ना चाहता है। वह कहता है यही है, इसे बनाए रखो, इसे खोना मत, और जैसे ही पकड़ आई प्रवाह रुक जाता है। अघोर का अंतिम पाठ यही है, पकड़ मत बनाओ, अनुभव मत जमा करो, पहचान मत बनाओ। जो है उसे आने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो। पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण, पूर्ण सहजता, यही मुक्ति है। न कोई दावा, न कोई प्रमाण, न कोई घोषणा, सिर्फ शांत अस्तित्व। और सच बताऊं, ऐसा व्यक्ति बाहर से बिल्कुल साधारण दिखता है, भीड़ में खोया हुआ, किसी विशेष पहचान के बिना, लेकिन भीतर पूर्ण आकाश, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण मौन। वह जीवन से भागता नहीं, जीवन में बहता है। वह मृत्यु से डरता नहीं, मृत्यु को स्वीकारता है। वह प्रेम में डूबता है, लेकिन बंधता नहीं। वह कार्य करता है, लेकिन करता नहीं बनता। यही अघोर का सार है। अंधकार से भागना नहीं, उसे समझना। मृत्यु से डरना नहीं, उसे स्वीकारना। अहंकार को सजाना नहीं, उसे पहचान कर छोड़ना। और अंत में यह जान लेना, जिस सत्य को हम बाहर खोजते रहे वह हमेशा भीतर मौन बैठा था। लेकिन यह समझ सुन लेना काफी नहीं है, इसे जीना पड़ता है। हर दिन, हर संबंध में, हर कठिनाई में, हर भय में। क्योंकि जागरण एक क्षण का अनुभव नहीं, जीवन जीने का ढंग है। और अगर आप यहां तक आए हैं तो अब सवाल किताब का नहीं, आपका है। क्या आप सच में अपने भ्रमों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी झूठी पहचान के बिना जी सकते हैं? क्या आप अज्ञात में कदम रख सकते हैं? क्योंकि दरवाजा यही है, लेकिन उसे पार कोई और नहीं करा सकता। अब कदम आपको खुद उठाना होगा।